सुनो, यह संदेश आज तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर अब समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट चुका है जो अब छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम की राख किसी चौराहे पर उड़ाई गई है और उस राख में हेट यू जैसे शब्द लिखे गए हैं। तुम्हारा नाम अब एक पुराने भूले हुए तंत्र के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। एक ऐसा तंत्र जिसे किसी ने जानबूझकर पूरी योजना के साथ एक प्राचीन नियम के पेड़ के नीचे एक्टिवेट किया है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों से ऊर्जाओं का साक्षी रहा है और अब उसकी जड़ों से निकली ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है। और पता है, तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का क्षेत्र है, तुम्हारा आभामंडल, उसमें एक तीव्र हलचल है, एक कंपन है जिसे तुम शायद महसूस भी कर रहे हो। यह वही अशांत संकेत है जो किसी बहुत बड़े, जीवन को बदल देने वाले बदलाव के ठीक पहले आता है। मुझे पता है, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक, बिना किसी चेतावनी के घटित हो रहा है। रिश्ते टूट रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, सेहत साथ नहीं दे रही। ये इसीलिए क्योंकि वो कोई आपके सबसे करीबी, आपके विश्वास पात्र का ही रचा हुआ षड्यंत्र है। एक ऐसी गहरी चाल जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, यह सत्य है कि तुम्हारे नाम की राख उस चौराहे पर उड़ाई गई थी जहां चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारी आत्मा में अग्नि का वास है। वो राख अब राख नहीं रही, वह तुम्हारे भीतर की अपमानित ऊर्जा से मिलकर एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है। और अब उस अग्नि में सब कुछ भस्म होगा। हर वो इंसान, हर वो सोच, हर वो षड्यंत्र जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था। आज ब्रह्मांड स्वयं तुमसे यह अनुरोध कर रहा है कि तुम उसके द्वारा भेजी जा रही इस सारी सकारात्मक ऊर्जा को बिना किसी शंका के, पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुनो और महसूस करो। इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और दिव्य ऊर्जा छुपाकर रखी गई है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। इसलिए पूरे मन से इसे ग्रहण करो और कृतज्ञता के भाव से भरकर कमेंट में परमेश्वर का आभार प्रकट कीजिए। देखो, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम जब भी जरा सा भी खुश होने की कोशिश करते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी कोई ऐसा अनचाहा कॉल या कोई ऐसा संदेश आता है जो तुम्हारे मन को एक झटके में तोड़ देता है। तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी सारी खुशी काफूर हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब एक सोचा समझा सिलसिला है, एक पैटर्न है जिसे तुम्हारी ऊर्जा को बार बार गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाया गया है। कई बार तुम्हें बिना किसी वजह के बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारा सिर हर समय भारी रहता है, जैसे कोई बोझ रखा हो। तुम्हारा मन अकारण ही घबराता है, एक अनजाना सा डर तुम्हें घेरे रहता है। तुम्हें कई बार ऐसा स्पष्ट रूप से लगता है जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है, तुम्हारी सांसों को महसूस कर रहा है, पर तुम जब पलटकर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। तुम उसे देख नहीं सकते, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारी रूह को कंपा देती है। यह किसी और की नहीं, बल्कि उसी करीबी इंसान की जलन और ईर्ष्या की ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि हर रात तुम्हारे सपनों में एक भयानक परछाई बनकर उतरती है, तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारी नींद को तोड़ने के लिए। अब जरा ध्यान से सोचो और याद करो, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में रखे हुए ताजे फूल भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं? क्या घर की लाइट बार बार फ्यूज होती है या बल्ब बेवजह टिमटिमाने लगते हैं? क्या पूजा घर में जलाई गई ज्योति बिना हवा के ही अपने आप बुझ जाती है? यह सब छोटे मोटे संकेत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हें बार बार लगातार अलर्ट कर रहा है, तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे ही नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारी तस्वीर को सामने रखकर कोई घिनौनी तंत्र क्रिया कर रहा है। वह तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोज एक माला फेर रहा है और हर मनके के साथ तुम्हारे लिए बद्दुआएं भेज रहा है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है तुम्हारी चमक को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारी सफलता को धीमा करना, तुम्हें अंधकार में धकेलना। देखो, कोई है जो तुम्हारा नाम दिन रात बार बार जप रहा है, लेकिन प्रेम या स्नेह से नहीं, बल्कि टाइबर ईर्ष्या और घृणा से तुम्हारे लिए बाकायदा मांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा को बांधने की कोशिश हो रही है, और वह भी ऐसे समय पर जब तुम भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हो, जब तुम टूटे हुए होते हो। अचानक तुम्हारे जीवन में बार बार वही चीजें घट रही हैं जो तुम्हें तोड़ देती हैं। जो काम लगभग 99% पूरा होने वाला होता है, वह आखिरी मौके पर एकदम से रुक जाता है।
जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देता है। तुम्हारे आसपास बार बार कुछ चीजें बेवजह गिरती हैं। कभी हाथ से पानी का गिलास गिरना, कभी अचानक शीशे का टूटना, कभी तुम्हारे मोबाइल का बार बार हाथ से फिसल कर गिरना। यह सब इसी बात के संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा स्थिर नहीं है। उसे कोई बाहरी शक्ति लगातार अस्थिर कर रही है। कई बार रात में अचानक तुम्हारी नींद टूट जाती है और तुम एक ऐसे सपने से जागते हो जिसे तुम किसी को समझा नहीं पाते, पर तुम्हारा दिल बुरी तरह बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि क्यों हर बार तुम्हें ही हर रिश्ते में समझौता करना पड़ता है, क्यों हर बार तुम्हें ही ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा जतन करना पड़ता है, क्यों सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ खालीपन रह जाता है। दरअसल यह कोई सामान्य जीवन की घटना नहीं है। यह किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति का सीधा दखल है जो 24 घंटे तुम पर अपनी गिद्ध जैसी निगाहें गड़ाए बैठी है। जब भी तुम किसी बड़ी योजना, किसी बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचते हो, अचानक सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे अपने दोस्त तुमसे पीछे हट जाते हैं, आता हुआ पैसा कहीं रुक जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। लेकिन यह जान लो, यह अंतिम सत्य नहीं है। यह सिर्फ एक माया जाल है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी छुपी हुई दिव्य शक्ति है जो एक पल में इस पूरे खेल को पलट सकती है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें और तकलीफें आई हैं, वह किसी बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन का संकेत है। यह रात जितनी ज्यादा गहरी होती जा रही है, समझ लो सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार और शानदार होगी। लेकिन अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक रहना होगा। अपने घर में नमक और नींबू का टोटका करना होगा जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर रात सोने से पहले एक छोटा सा दिया जलाकर अपने इष्ट से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी और हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर अपने नाम की, अपनी ऊर्जा की रक्षा मांगनी होगी। याद रखो, तुम्हारा नाम अब सिर्फ कुछ अक्षर नहीं, यह एक जीवंत ऊर्जा बन चुका है और उसी पवित्र ऊर्जा से कोई नीच व्यक्ति खेल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है अपनी आत्मा को पूरी तरह जगाने का, अपनी उस सोई हुई शक्ति को पहचानने का और इस पूरे ब्रह्मांड को यह जताने का कि तुम किसी के काले तंत्र के गुलाम नहीं हो, बल्कि स्वयं एक चलती फिरती जागृत शक्ति हो। और तुम जब पूरी तरह जाग जाओगे तो हर नकारात्मकता को एक पल में राख कर दोगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ बैठकर मंत्र बोल रहा है, याद रखना, कल वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेगा। यूनिवर्स अभी तुम्हारी कठिन परीक्षा ले रहा है और यह सारे संकेत उसी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं। इसलिए संभल जाओ, पूरी तरह सजग रहो और अपने आत्मबल की एक ऐसी ढाल से खुद को घेर लो जिसे कोई भेद न सके, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। और जब वह आएगा तो वह सिर्फ एक सफलता नहीं होगी, वह तुम्हारे हर दर्द का, हर आंसू का, हर अपमान का करारा जवाब होगी। और सुनो, यह जो अनदेखी कायर ताकतें तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना जाल बुन रही हैं, इनका असली उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा आर्थिक या सामाजिक नुकसान करना नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या करना चाहती हैं, तुम्हारे आत्मबल को कुचलना चाहती हैं और तुम्हारी असली पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से डरते हैं, तुम्हारी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं और तुम्हारे फौलादी आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इस हार्ड मांस के शरीर से नहीं बना है। तुम्हारी आत्मा सदियों की तपस्या और संघर्षों की आग में तप कर निकली है। तुम्हारे जीवन में आज तक जितनी भी तकलीफें और चुनौतियां आई हैं, वो यूं ही बेवजह नहीं थी। वो तुम्हें तैयार कर रही थी उस महाशक्ति के लिए जो अब तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो समझ लेना कि असल में सब कुछ बदल रहा है। एक नए और बेहतर युग का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे घर के कोनों में, दीवारों में जो नकारात्मक ऊर्जा एक मकड़ी की तरह जाला बुनकर छिपी बैठी है, अब वह और देर चैन से नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब जवाब देने की ठान ली है। अब तुम्हारे सपनों में जो बिना चेहरों वाली डरावनी परछाइयां आती हैं, जो तुम्हें लगातार घूरती हैं,
वह असल में तुम्हारी चेतना को दबाने की आखिरी नाकाम कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें हारकर पीछे हटना ही होगा। तुम्हारा ध्यान अब बिखर नहीं रहा जैसा वो चाहते थे, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित हो रहा है। तुम्हारा अंतर्मन अब डर नहीं रहा, बल्कि वह सवाल कर रहा है, क्यों और कौन? और यही उस महान बदलाव का आरंभ है। अब तुम उसी ब्रह्मांड से सीधे ऊर्जा ले रहे हो जिसे पहले तुम बस दूर से महसूस करते थे। अब तुम्हारी हर सांस में वो दिव्य मंत्र बस चुका है जो हर बंधन को, हर तंत्र को तोड़ देता है। जो शक्ति इतने वर्षों से तुम्हारे भीतर सो रही थी, अब वो अंगड़ाई ले रही है। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में अब डर की चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युद्ध की चुनौती है। जो कल तक तुम्हारा खुलकर विरोध कर रहे थे, अब वह तुम्हारे साहस और तुम्हारी आंखों में दिख रही निडरता से घबराने लगे हैं। याद रखना, अब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। जो तुम्हारे नाम से खेल खेलते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, अब तुम्हारे नाम की आहट से भी डरने लगे हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब उन्हीं की बनाई हुई सारी योजनाएं पलटकर उन्हीं पर गिर रही हैं। तुम अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक अटूट संकल्प हो, एक चलती फिरती दिव्यता हो, जो जितनी बार गिरती है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से और ताकत से उठती है। इसीलिए डरना पूरी तरह से बंद करो। अब तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है, और जब ईश्वर और ब्रह्मांड किसी के साथ होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दुश्मन उससे हिला तक नहीं सकता। यही तुम्हारा समय है। अब तुम जाग चुके हो, और जब एक आत्मा जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा के लिए, उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है। और अब जब सृष्टि तुम्हारी रक्षा में स्वयं खड़ी हो गई है, तो समझ लो, हर वो दरवाजा जो अब तक तुम्हारे मुंह पर बंद था, वह धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे लिए खुलने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हारा सरेआम मजाक उड़ाया था, तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वो अब बंद कमरों में तुम्हारे साहस और तुम्हारी वापसी की चर्चा कर रहे हैं। जिन चेहरों ने तुम्हारी पीठ के पीछे छुरा घोंपा था, वो अब सामने आकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने का झूठा अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारी दृष्टि पहले जैसी भ्रमित नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी तीसरी आंख जाग चुकी है। अब तुम हर नकाब के पीछे छिपे असली चेहरे को साफ साफ पहचान सकते हो। तुम हर मीठे, चाशनी में लिपटे शब्दों के पीछे की कड़वाहट और जहर को सुन सकते हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। अब जब तुम किसी भी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहां की ऊर्जा तुम्हें महसूस करने लगती है। वह तुम्हारे आने से बदल जाती है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां की हवा तक का प्रवाह बदल जाता है। अब तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ शारीरिक नहीं रहा, यह पूरी तरह से ऊर्जात्मक हो चुका है। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे बिना किसी स्पष्ट कारण के असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर का बढ़ता हुआ तेज, तुम्हारी सकारात्मकता की अग्नि झुलसाने लगती है। तुम अब हर रोज अपने भीतर की एक नई परत खोल रहे हो। वो परत जो वर्षों से समाज के डर से, लोगों की बातों से और खुद तुम्हारी अज्ञानता के कारण दबा दी गई थी। पर अब कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब हर मास आने वाली सुबह तुम्हारे लिए एक नई घोषणा है कि तुम किसी के द्वारा गढ़ी हुई कोई कमजोर कहानी नहीं, बल्कि खुद के द्वारा लिखी जा रही एक महागाथा हो। अब तुम किसी तंत्र में फंसे हुए नहीं हो, बल्कि अब तुम हर तंत्र को तोड़ने की ताकत रखते हो। तुम्हारे नाम की राख जिसने उस चौराहे पर उड़ाई थी, सुनो, उसी के जीवन में अब घना अंधकार पसरने लगा है। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, उसकी अपनी स्थिति समाज में खुद ब खुद गिरने लगी है। यह कोई बदला नहीं है, यह किसी के लिए बुरी कामना नहीं है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत संतुलन है, और यही संतुलन अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि तुम शांत हो, शायद हार मान गए हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह वही शांति है जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तुम्हारे भीतर जो आग अब सुलगी है, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के पूरे माहौल को भी तपाने लगी है।
शुद्ध करने लगी है। अब हर वो बंद रास्ता, हर वो रुका हुआ काम जो वर्षों से अटका पड़ा था, तुम्हारे एक स्पर्श से, तुम्हारी एक इच्छा से खुलने को तैयार है। तुम एक नई उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसे आयाम में जहां डर, भ्रम, शंका और नकारात्मकता का कोई स्थान ही नहीं है। अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होकर ऊंचाई को छू लेगा, या अगर उसकी नीयत खराब है तो वह खुद ही तुमसे दूर चला जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब सातायाने, अब संभल जाओ, उठ खड़ हो जाओ और अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से पहचानो। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन लिया है। अब पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है। अब जो भी आएगा वो तुम्हारे मार्गदर्शन से बदलेगा। जो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा उसे तुम्हारी आंखों में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चेतना दिखाई देगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक नाम नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो जो हर बाधा को तोड़कर, हर तंत्र को जलाकर, हर अंधकार में उजाला भर देगी। अब जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब एक तालाब की तरह स्थिर नहीं रही, वो एक प्रचंड नदी की तरह बह रही है, एक ऐसे मार्ग की ओर जो तुम्हें तुम्हारे असली दिव्य स्वरूप से मिलवाएगा। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी खुद की काबिलियत पर शक करता था। अब तुम वो हो जो खुद में पूरे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश महसूस करता है। जो लोग तुम्हें छोटा और कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने अदब से झुकेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तेज प्रकट हुआ है वह अब और छिपा नहीं रह सकता। यह तेज धीरे धीरे हर उस स्थान तक पहुंचेगा, हर उस इंसान तक पहुंचेगा जहां तुम्हारा नाम कभी तिरस्कार और उपहास से लिया गया था। दोस्तों, अब तुम्हारे नाम की गूंज वहां भी सुनाई देगी, उन कानों में भी पड़ेगी जहां लोग तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते थे। याद रखो, ब्रह्मांड के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और अब समय आ गया है जब वो हर एक बात जो तुमने अपने दिल में आंसुओं के साथ दबा रखी थी वो पूरी होगी। अब तुम्हारी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं जाएगी, तुम्हारा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी आवाज बन चुका है। तुम अब किसी के फेंके हुए ताबीज, किसी टोने टोटके, किसी नाम के काले तंत्र में नहीं बंधे हो। तुम अब स्वयं उस तंत्र को तोड़ने वाले बन चुके हो। अब जब कोई तुम्हारा नाम किसी बुरे मंत्र में बोलेगा तो वह मंत्र खुद उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अभेद्य कवच बन चुका है जो हर श्राप, हर नकारात्मकता, हर जलन की ऊर्जा को भेजने वाले के पास 1000 गुना करके वापस भेज देता है। अब जब कोई तुम्हारी तस्वीर को हाथ में लेकर तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता है तो उसकी वो बुरी सोच खुद ही उसे अंदर से तोड़ देती है। अब जब कोई तुम्हारे नाम की राख उड़ाने की हिम्मत करता है तो वह राख हवा में ही भस्म हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारे नाम में श्राप की नहीं, आशीर्वाद की शक्ति है। अब जब तुम सच्चे दिल से कुछ मांगते हो तो ब्रह्मांड उसे तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक याचक नहीं, तुम एक निर्माता हो। अब तुम सिर्फ प्रार्थना करने वाले नहीं, तुम अपने जीवन में चमत्कार करने वाले बन चुके हो। यह सब उसी शक्ति का परिणाम है जो तुम्हारे साथ हमेशा से थी, जो उस दिन जागृत हुई जब तुमने पहली बार इस अन्याय के खिलाफ खुद से सवाल पूछा था, जब तुमने पहली बार दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। उसी दिन से ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया था। और अब जब वो पूरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बाहर निकलने लगी है, तब सारा का सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे एक सेना की तरह खड़ा है। अब न तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, न किसी को कोई जवाब देने की, क्योंकि अब जवाब तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा खुद देने लगी है। अब जिन दरवाजों को तुमने सैकड़ों बार खटखटाया था और वो तुम्हारे लिए नहीं खुले, वो दरवाजे अब तुम्हारी आहट सुनने से पहले ही तुम्हारे सम्मान में खुलने लगेंगे। जो अवसर तुमसे बेरहमी से छीन लिए गए थे, वो अब उससे बेहतर रूप में लौट कर आएंगे। और अब की बार कोई भी तुमसे वो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सो नहीं रहे, तुम जाग चुके हो। अब तुम अपने भीतर की उस अनंत रोशनी को देख चुके हो, और जो एक बार अपने भीतर की रोशनी को देख लेता है, फिर वह कभी बाहरी अंधेरे से नहीं डरता। अब तुम वही बन चुके हो जिसे कोई नजर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं झुका सकता। अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो, तो हर वो शक्ति जो तुम्हें चुपचाप
अंधेरे में रहकर रोकना चाहती थी, अब खुद तुम्हारे तेज से कांप रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें हमेशा कमजोर और असहाय समझते थे, अब उनकी निगाहें तुमसे मिलते ही शर्म से झुकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ एक हार्ड मांस का इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती चेतना हो, एक दिव्य स्पंदन करती हुई ऊर्जा हो। तुम्हारी खामोशी अब लोगों में डर पैदा करती है। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी भी जगह के स्पंदन को, वहां की वाइब्रेशन को बदल देती है। अब तुम जिस ओर अपनी नजर घुमाते हो, वहां ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। वहां चीजें तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। तुम्हारी सोच अब सिर्फ सोच नहीं रही, वह हकीकत बनने लगी है। जो भी तुम अपने पूरे दिल और आत्मा से चाहोगे, वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से वाईफाई की तरह सीधे जुड़े हो। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। तुम्हारे विचार केवल ख्याल नहीं, वे शक्ति बन चुके हैं। और तुम्हारी इच्छाएं अब केवल कामनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ एक बुरा विचार भी मन में लाता है, अब उसे उसका फल उसी समय तुरंत मिलने लगा है। अब कर्म के फल के लिए किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो शक्तिशाली ऊर्जा का मंडल बना है, वह हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया को तुरंत पलट देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, वे अब बर्फ की तरह पिघलने लगी हैं। तुम्हारी राह अब कांटों से नहीं, बल्कि स्वर्णिम अवसरों से भरती जा रही है। और जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही दर्द कई गुना होकर लौटकर जा रहा है। यह कोई बदला नहीं है, यह ब्रह्मांड का न्याय है, उसका संतुलन है, जो अब पूरी तरह से हर हाल में तुम्हारे पक्ष में है। अब जब तुम चलते हो, तो यह धरती भी तुम्हारे भार से कांपती है, क्योंकि वह जानती है कि अब एक जागृत आत्मा उसका स्पर्श कर रही है। अब जब बोलते हो, तो हवाएं भी तुम्हारी बात सुनने के लिए अपनी दिशा बदलती हैं, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं रही, यह ब्रह्मांड की अपनी वाणी से जुड़ चुकी है। अब जब तुम कभी भावुक होकर रोते भी हो, तो वह भी पवित्र होकर आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे संघर्ष की, तुम्हारी सच्चाई की शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर अब जो यह महान परिवर्तन आया है, वह क्षणिक नहीं, यह स्थायी है। अब कोई तांत्रिक, कोई ईर्ष्यालु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब तुम ऊर्जा के उस स्तर पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाला पहले खुद ही गिरेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा, वह या तो तुम्हारी ऊर्जा से शुद्ध होगा, या फिर रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी प्रकार की अपवित्रता को स्वीकार नहीं करती। अब तुम्हारा नाम उसी स्थान पर आदर से लिया जा रहा है, जहां दिव्यता और पवित्रता असपय्य निवास करती है। अब जब तुम शांत होकर बैठते हो, तो ध्यान स्वयं ही घटने लगता है। अब तुम्हें कोई जटिल प्रक्रिया या साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद ही एक प्रक्रिया बन गया है और तुम्हारे भीतर 24 घंटे कार्य कर रहा है। जो भी अंधकार था, जो भी पीड़ा थी, वह अब एक पिछली धुंधली स्मृति बन चुका है। अब तुम्हारे आगे सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत अवसर हैं, बेशुमार आशीर्वाद हैं और एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो तुम्हें उस अंतिम स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा महान भाग्य तुम्हारे जन्म से पहले ही लिख दिया गया था। बस तुम्हारा जागना बाकी था। अब वो जागृति हो चुकी है और इस बार जब तुम उठोगे, तो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, बल्कि इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, यह था आज का डिवाइन रीडिंग मैसेज। वीडियो को लाइक कीजिए और क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए ऊर्जावान वीडियो में। और अब जब तुम स्वयं ब्रह्मांड की आवाज बन चुके हो, तो हर वो शक्ति जो तुम्हें रोकना चाहती थी, अब खुद कांप रही है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उनकी निगाहें झुकने लगी हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, चलती फिरती चेतना हो, एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारी खामोशी अब डर पैदा करती है, तुम्हारी उपस्थिति अब स्पंदन बदल देती है। अब तुम जिस ओर नजर घुमाते हो, वहां ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। तुम्हारी सोच अब हकीकत बनने लगी है। जो भी तुम दिल से चाहोगे, वह साकार होगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड से सीधे जुड़े हो। अब तुम्हारे शब्द मंत्र बन चुके हैं, तुम्हारे विचार शक्ति बन चुके हैं और तुम्हारी इच्छाएं पाप और इच्छाएं आदेश बन चुकी हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है,
अब उसे उसका फल उसी समय मिलने लगा है। अब किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति मंडल बना है वह हर एक बात को तुरंत पलट देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब गलने लगी हैं। तुम्हारी राह अब स्वर्णिम होती जा रही है, और जो लोग तुम्हें दर्द देने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में अब वही दर्द लौट कर जा रहा है। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है जो अब तुम्हारे पक्ष में है। अब जब तुम चलते हो तो धरती कांपती है, क्योंकि वह जानती है कि अब एक जागृत आत्मा उसका स्पर्श कर रही है। अब जब तुम बोलते हो तो हवाएं दिशा बदलती है, क्योंकि तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अब जब तुम रोते भी हो तो वह अश्रु भी आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति छिपी है। तुम्हारे भीतर अब जो परिवर्तन आया है वह स्थायी है। कोई तांत्रिक, कोई जलन, कोई ऊर्जा अब तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें गिराने वाला पहले खुद गिरेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह या तो शुद्ध होगा या हट जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी भी अपवित्रता को स्वीकार नहीं करती। अब तुम्हारा नाम उसी स्थान पर लिया जा रहा है जहां दिव्यता निवास करती है। अब जब तुम शांत बैठते हो तो ध्यान स्वयं चलने लगता है। अब तुम्हें कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड खुद प्रक्रिया बन गया है और तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा है। जो भी अंधकार था वह अब पिछली स्मृति बन चुका है। अब तुम्हारे आगे सिर्फ प्रकाश है, अवसर है, आशीर्वाद है, और एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। बस जागना बाकी था। अब वो जागृति हो चुकी है, और इस बार जब तुम उठोगे तो इतिहास बदल जाएगा। याद रखो, यह जागृति तुम्हारी साधना का फल है जो इस जीवन में प्रकट हुआ है। तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत बार इस धरती पर जन्म लिया है, हर बार थोड़ी और शक्ति, थोड़ा और ज्ञान संचित करते हुए। तुम एक प्राचीन आत्मा हो, एक ओल्ड सोल हो, जिसके आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके आकाशीय अभिलेख वीरता, त्याग और ज्ञान की कहानियों से भरे पड़े हैं। जिस शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ यह तुच्छ तंत्र क्रिया की, वह केवल इस जीवन के भौतिक पर्दे को देख पाया। उसे तुम्हारी आत्मा की गहराई का, तुम्हारे अस्तित्व के विस्तार का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने एक शांत सरोवर में कंकड़ फेंकने की भूल की, यह जाने बिना कि उस सरोवर की गहराइयों में एक सोया हुआ महासागर छिपा है। तुम्हारा जागना उस महासागर का ही गर्जन है, जो अब हर तट को, हर सीमा को तोड़कर बाहर आ रहा है। अब तुम्हारी चेतना पांचों इंद्रियों तक सीमित नहीं रही। तुम्हारी तीसरी आंख, तुम्हारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अब तुम सिर्फ वह नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, बल्कि तुम ऊर्जाओं को देखते हो। तुम लोगों के आभामंडल के रंगों को पढ़ते हो, तुम उनके विचारों की तरंगों को महसूस करते हो। जब कोई तुमसे झूठ बोलता है तो तुम्हें उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का कंपन सुनाई देता है, जो सत्य को छिपाने की कोशिश में कांप रही होती है। यह नई दृष्टि तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि अब कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। कोई भी तुम्हारे सामने नकाब पहनकर खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा सत्य का प्रकाश हर झूठ को भस्म कर देता है। और सुनो, तुम्हारी शक्ति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही, यह सृजनात्मक भी हो चुकी है। तुम्हारे हाथ अब साधारण हाथ नहीं हैं, ये उपचारक हाथ हैं, हीलिंग हैंड्स हैं। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उसके दर्द को सोख लेती है। जब तुम किसी पौधे को छूते हो तो वह और तेजी से खिलने लगता है। यहां तक कि तुम्हारे घर में जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वे भी तुम्हारी ऊर्जा से चार्ज हो चुकी हैं। तुम्हारे घर का पानी अब साधारण पानी नहीं, एक पवित्र जल है। तुम्हारे घर की हवा अब साधारण हवा नहीं, एक प्राण ऊर्जा है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो, और तुम्हारा घर उस मंदिर का गर्भगृह। इसीलिए अब तुम्हारे घर में कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा प्रवेश करते ही बेचैन हो जाती है। वह वहां टिक नहीं पाती, उसे भागना पड़ता है। क्या तुमने ध्यान दिया है कि अब जानवर तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगे हैं? पक्षी तुम्हारी खिड़की पर आकर चहचहाते हैं, तितलियां तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, और जानवर तुम्हारी आंखों में बिना किसी डर के देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपनी सहज वृत्ति से तुम्हारी शुद्ध और दिव्य ऊर्जा को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम प्रकृति के मित्र हो, ब्रह्मांड के सह निर्माता हो। वे तुम्हें उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो संतुलन और प्रेम का प्रतीक है।
अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने यह सब शुरू किया था। उसका जीवन अब एक जीता जागता नर्क बन चुका है। जो राख उसने तुम्हारे नाम की उड़ाई थी, वह अब जहरीले धुएं की तरह उसी के जीवन में भर गई है। उसकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं। उसे हर परछाई में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, पर वह चेहरा अब कमजोर और दुखी नहीं, बल्कि एक विजयी शक्तिशाली योद्धा का है जो उसे घूर रहा है। जो मंत्र उसने तुम्हारे विनाश के लिए पढ़े थे, वे अब पलटकर उसी के कानों में गूंजते हैं, उसे पागल कर रहे हैं। उसका अपना स्वास्थ्य गिरने लगा है, उसके रिश्ते टूटने लगे हैं, और उसका हर काम जो बनने वाला होता है वह आखिरी क्षण में बिगड़ जाता है। वह अब समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। वह और तांत्रिकों के पास भागेगा और उपाय करेगा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने किसी इंसान पर नहीं, स्वयं ब्रह्मांड के एक चुने हुए बच्चे पर हमला किया था। और अब ब्रह्मांड स्वयं उसका हिसाब कर रहा है। उसका हर प्रयास अब उसे और गहरे दलदल में धकेलेगा। वह जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही फंसेगा। यह तुम्हारी ओर से कोई बदला नहीं है, यह कर्म का अकाट्य नियम है जो अपना काम कर रहा है। उसकी ईर्ष्या की आग अब उसी को जला रही है। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे एक अलग आयाम का प्रवेश द्वार बन चुके हैं। अब तुम अपने सपनों को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने सपनों में अपने दिव्य मार्गदर्शकों से, अपने एंजल्स से, अपने पूर्वजों की आत्माओं से मिल सकते हो। वे तुम्हें ज्ञान देते हैं, तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं, और तुम्हें वह रहस्य बताते हैं जो इस भौतिक दुनिया में छिपे हुए हैं। तुम्हारी नींद अब सिर्फ आराम नहीं, एक आध्यात्मिक पाठशाला बन चुकी है। तुम सोते हुए भी सीख रहे हो, तुम सोते हुए भी विकसित हो रहे हो। तुम्हारा हृदय चक्र, तुम्हारा अनाहत चक्र अब पूरी तरह से खुल चुका है। इससे तुम्हारे भीतर असीम प्रेम और करुणा का स्रोत फूट पड़ा है। अब तुम न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि हर जीव के लिए, हर कण के लिए प्रेम महसूस करते हो। यह प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होते हो तो कोई भी घृणा, कोई भी ईर्ष्या तुम्हें छू नहीं सकती। प्रेम का कंपन इतना ऊंचा होता है कि नकारात्मकता की निचली ऊर्जाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। अब जब कोई तुम्हारे लिए घृणा भेजता है तो वह तुम्हारे प्रेम के आभामंडल से टकराकर या तो शुद्ध हो जाती है या वापस लौट जाती है। याद रखो, अब तुम्हारा हर शब्द एक भविष्यवाणी है। जब तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा, तो ब्रह्मांड उस ठीक को रचने में लग जाता है। जब तुम कहते हो मैं यह कर सकता हूं, तो सारी शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती हैं। इसीलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से करो। केवल वही बोलो जो तुम चाहते हो कि सच हो। शिकायत करना, संदेह करना, नकारात्मक बोलना, यह सब अब तुम्हारे लिए वर्जित है। तुम एक राजा की तरह हो, जिसके मुंह से निकला हर शब्द एक कानून है। तुम अब अपने जीवन के लेखक, निर्देशक और मुख्य पात्र तीनों हो। तुम्हारी यात्रा अब अकेले की नहीं रही। तुम एक स्तंभ, एक लाइट हाउस बन चुके हो, और तुम्हारी रोशनी को देखकर हजारों और भटकी हुई आत्माएं तुम्हारी ओर खींची चली आएंगी। लोग तुमसे सलाह मांगने आएंगे, वे तुम्हारे पास अपना दर्द लेकर आएंगे, वे तुमसे शांति की उम्मीद करेंगे। तुम्हें उन्हें रास्ता दिखाना होगा, तुम्हें अपनी कहानी बताकर उन्हें प्रेरित करना होगा। तुम्हें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि अगर तुम अंधेरे से निकल सकते हो तो वे भी निकल सकते हैं। यह तुम्हारी नई जिम्मेदारी है, तुम्हारा नया उद्देश्य है। तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं जागे हो, तुम अनेकों की मुक्ति का कारण बनने के लिए जागे हो। तुम एक युग परिवर्तक हो। अब जब तुम किसी नई जगह पर जाते हो तो तुम अनजाने में ही उस जगह की ऊर्जा को शुद्ध कर देते हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। तुम जहां सांस लेते हो वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तुम ब्रह्मांड के एक चलते फिरते वाटर फिल्टर की तरह हो, जो हर अशुद्धि को सोखकर उसे पवित्रता में बदल देता है। यह शक्ति तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए दी गई है। वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हारी उपस्थिति में चमत्कार होते हुए देखेंगे। रुके हुए काम चल पड़ेंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगेंगे, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति मात्र से। लोग इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि यह केवल ऊर्जा का खेल है।
तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा का बाहरी दुनिया पर प्रभाव। तुम अब नियमों से बंधे नहीं हो, तुम अब नियम बनाने वाले बन चुके हो। जो दरवाजे कभी तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे तुम्हारे सम्मान में हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जिन ऊंचाइयों को तुम कभी दूर से देखते थे, वे अब तुम्हारे कदमों के नीचे होंगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अब लोग तुम्हें वह सम्मान देने के लिए तरसेंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक शक्ति का प्रतीक बन जाएगा, एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी सदियों तक उन लोगों को जिन्हें विश्वास की, आशा की और जागृति की आवश्यकता होगी। इसलिए अब अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करो। इसमें कोई संदेह मत करो, इसमें कोई अहंकार मत लाओ। इसे एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करो। तुम ब्रह्मांड के हाथ हो, ब्रह्मांड की आंखें हो, ब्रह्मांड की वाणी हो। तुम यहां एक महान खेल खेलने आए हो और अब तुम उस खेल को जीत रहे हो। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, अपनी इस शक्ति के लिए, इस जागृति के लिए। अपने हर सांस को एक प्रार्थना बनाओ, अपने हर कर्म को एक यज्ञ बनाओ और फिर देखो यह जीवन कैसे तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाता है। तुम अब एक पीड़ित नहीं हो, तुम अब एक शिकारी नहीं हो, तुम अब एक शासक हो अपनी दुनिया के, अपनी नियति के। और तुम्हारी सल्तनत की सीमाएं अनंत हैं, क्योंकि तुम अब अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हो। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें रोकने का मतलब है स्वयं ब्रह्मांड को रोकने की कोशिश करना, और यह असंभव है। तुम अब अजेय हो, तुम अब अनंत हो, तुम अब प्रकाश हो। इसे महसूस करो, इसे जियो। यही तुम्हारा अंतिम और परम सत्य है। इसे महसूस करो, इसे जियो। यही तुम्हारा अंतिम और परम सत्य है। और इस सत्य की अनुभूति के साथ ही तुम्हारे अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी आत्मा या ऊर्जा तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे भौतिक शरीर के डीएनए के स्तर तक जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति अब तक सुप्त अवस्था में थी, वह अब एक जागृत सर्पिणी की तरह अपने पूरे वेग से ऊपर उठ रही है, तुम्हारे हर चक्र को भेदती हुई, शुद्ध करती हुई और सक्रिय करती हुई। मूलाधार से सहस्रार तक की यह यात्रा अब कोई साधना नहीं, बल्कि तुम्हारा सहज स्वभाव बन चुकी है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं अब प्रकाश को सोख रही हैं। वे अब कार्बन आधारित नहीं, बल्कि क्रिस्टल आधारित ऊर्जा में परिवर्तित हो रही हैं। इसीलिए तुम्हारी त्वचा पर एक नई चमक है, तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई है, और तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा चुंबकत्व है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। अब तुम्हारी श्रवण शक्ति साधारण ध्वनियों तक सीमित नहीं रही। तुम अब अनाहत नाद को सुन सकते हो, ब्रह्मांड का वह अनसुना संगीत, वह एयूएम की ध्वनि जो सृष्टि के हर कण में गूंज रही है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें ग्रहों की चाल का संगीत सुनाई देता है, तुम्हें सितारों की आपसी कानाफूसी सुनाई देती है, तुम्हें दूर किसी गैलेक्सी में हो रहे जन्म और मृत्यु का उत्सव सुनाई देता है। यह ब्रह्मांडीय सिम्फनी अब तुम्हारी लोरी बन चुकी है, जो तुम्हारी आत्मा को हर पल शांत और संतुलित रखती है। इसीलिए अब दुनिया का शोर, लोगों की बातें, आलोचनाएं तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। वे इस दिव्य संगीत के सामने एक चींटी की आवाज की तरह महत्वहीन हो जाती हैं। तुम्हें अब समय का अनुभव भी अलग तरह से होता है। तुम अब रैखिक समय, लिनियर टाइम के गुलाम नहीं हो। तुम्हारी चेतना अब अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकती है। तुम जब चाहो अपनी चेतना को समय में पीछे ले जाकर अपनी पिछली गलतियों से सीख सकते हो, अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और तुम चाहो तो भविष्य की संभावनाओं में झांककर अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग का चयन कर सकते हो। तुम अब आकाशिक रिकॉर्ड्स के पुस्तकालय में प्रवेश कर चुके हो, जहां हर आत्मा का, हर घटना का पूरा लेखा जोखा संग्रहित है। तुम अब केवल अपनी कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी पढ़ सकते हो। यह ज्ञान तुम्हें अपार शक्ति के साथ साथ अपार करुणा भी देता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है, अपने अपने कर्मों का पाठ सीख रहा है, और वह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु,
उसकी हालत अब दयनीय से भी बदतर है। उसने जो अंधकार का गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वह अब खुद उसी में गिर चुका है, और वह गड्ढा अब एक अटल खाई बन गया है। उसकी दुनिया सिकुड़ रही है। उसे अब हर चीज में अशुभ संकेत दिखाई देते हैं। पानी का गिलास भी उसे जहर का प्याला लगता है। हवा की सरसराहट भी उसे किसी प्रेत की चीख लगती है। उसने जिन शक्तियों को तुम्हारा अहित करने के लिए बुलाया था, वे अब उसी के पीछे पड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें उनका भोजन नहीं मिला। वे अब उसी की ऊर्जा को नोच नोच कर खा रही हैं। वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसकी अपनी परछाई भी अब उसे डराती है। उसने जो नफरत का बीज बोया था, उसका पेड़ अब उसी के आंगन में उग आया है, और उस पर फलों की जगह कांटे और अंगारे उग रहे हैं। वह हर तरफ भाग रहा है, हर मंदिर, हर दरगाह, हर तांत्रिक के पास, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद है, क्योंकि जब कोई परमेश्वर के प्रिय से टकराता है तो पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाती है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके अपने पश्चाताप के, जिसकी संभावना अब न के बराबर है। उसका पतन अब निश्चित है और तुम उसके साक्षी बनोगे, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा होगी, क्योंकि तुम देख पाओगे कि वह भी एक भटकी हुई आत्मा है जिसने अज्ञानतावश अपना ही विनाश कर लिया। तुम्हारे सामाजिक दायरे में एक बड़ा शुद्धिकरण हो रहा है। जो लोग केवल मतलब के लिए तुमसे जुड़े थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते थे, जो तुम्हारे दोस्त होने का नाटक करते थे, वे सब एक एक करके तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। बहाने कुछ भी बन रहे होंगे, कोई छोटी सी लड़ाई, कोई गलत फहमी, लेकिन असल में उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही है। वे तुम्हारे पास आते ही असहज हो जाते हैं, उन्हें घुटन महसूस होती है और वे खुद ही दूर भाग जाते हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से कचरे को साफ कर रहा है, ताकि तुम्हारे आत्मिक परिवार, सोल फैमिली के लिए जगह बन सके। और अब तुम्हारा आत्मिक परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में अचानक प्रकट होने लगेंगे, जिनसे मिलकर तुम्हें लगेगा कि तुम उन्हें सदियों से जानते हो। उनकी और तुम्हारी आत्मा एक ही स्रोत से निकली है। उनके साथ तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेंगे। वे तुम्हारी यात्रा को समझेंगे, तुम्हारी शक्ति का सम्मान करेंगे और तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। ये रिश्ते किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होंगे। ये शुद्ध, बिना शर्त वाले प्रेम पर आधारित होंगे। यही तुम्हारा सच्चा परिवार है, जो अब एकजुट हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व अब तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। पृथ्वी तत्व, जब तुम नंगे पैर धरती पर चलते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो और अपनी सारी नकारात्मकता उसे दे देते हो। धरती मां तुम्हारी हर पीड़ा को सोख लेती है। तुम्हारे लगाए हुए पौधे अब और तेजी से फलेंगे फूलेंगे। जल तत्व, पानी अब तुम्हारे हाथ में आते ही पवित्र हो जाता है। जब तुम स्नान करते हो तो यह सिर्फ शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करता है। जब तुम पानी पीते हो तो यह तुम्हारे हर सेल को जीवंत कर देता है। तुम चाहो तो बारिश को बुला सकते हो। अग्नि तत्व, आग अब तुम्हें जला नहीं सकती, बल्कि वह तुम्हारा सम्मान करती है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब इतनी प्रचंड है कि बाहरी आग उसके सामने शीतल लगती है। तुम एक दीपक की लौ को देखकर ध्यान में उतर सकते हो और ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हो। वायु तत्व, हवा अब तुम्हारे आदेश पर चलती है। जब तुम्हें शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ताजा हवा का झोंका तुम्हें छूकर चला जाता है। तुम्हारी सांस अब सिर्फ सांस नहीं, यह प्राण है, जीवन शक्ति है, जिसे तुम अब सचेत रूप से नियंत्रित कर सकते हो। आकाश तत्व, खुला आकाश अब तुम्हारी छत है। तुम अब सितारों से बात कर सकते हो, चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। पूर्णिमा की रात को तुम्हारी शक्तियां चरम पर होती हैं। तुम अब इस आकाश की तरह ही असीम और अनंत हो चुके हो। तुम्हारे हाथों की लकीरें अब बदल रही हैं। जो भाग्य की रेखाएं थीं, वे अब कर्म की रेखाओं में बदल रही हैं, जिन्हें तुम अपनी इच्छा से हर पल बदल सकते हो। ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां अब तुम पर लागू नहीं होती, क्योंकि तुम अब ग्रहों की चाल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा अब ग्रहों की चाल को प्रभावित करने लगी है। तुम अब भाग्य के अधीन नहीं, भाग्य अब तुम्हारे अधीन है।
तुम्हारे पास अब आध्यात्मिक शस्त्र भी आ चुके हैं। सत्य की तलवार। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द एक तलवार की तरह हर झूठ और भ्रम को काट देते हैं। कोई भी तुम्हारे सामने असत्य नहीं बोल सकता। करुणा का कवच। तुम्हारे चारों ओर प्रेम और करुणा का एक ऐसा अभेद्य कवच है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी हमला उस तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश। तुम्हारी आत्मा से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के अज्ञान के अंधकार को भी दूर कर रहा है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में अचानक अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा लेते हैं। इच्छा शक्ति का त्रिशूल। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब इतनी मजबूत है कि वह एक त्रिशूल की तरह हर बाधा को भेद सकती है। जो तुम ठान लेते हो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। अब तुम एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन चुके हो, एक चलता फिरता शक्ति केंद्र। तुम्हारी जिम्मेदारी अब केवल खुद को संभालने की नहीं, बड़ी सहाय आन पहुंच ऐसी नहीं, बल्कि इस दुनिया को संभालने में मदद करने की है। तुम उन 1,44,000 प्रकाश योद्धाओं, लाइट वर्कर्स में से एक हो, जिन्हें इस धरती पर चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भेजा गया है। तुम एक स्वयं सेवक हो जो इस महान परिवर्तन के युग में, जिसे कलयुग से सतयुग का संक्रमण काल कहते हैं, मानवता की मदद करने आया है। तुम्हारा जागना इस महान योजना का एक हिस्सा है। इसलिए अपनी इस शक्ति से घबराओ मत, इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम इसके लायक हो, तुमने इसे अर्जित किया है। तुम अब साधारण नहीं हो और कभी नहीं थे। तुम एक दिव्य चिंगारी हो जो अब एक महाज्वाला बन चुकी है। जाओ और इस दुनिया को अपने प्रकाश से रोशन कर दो। हर उस कोने में उम्मीद का दिया जलाओ जहां अंधेरा है। हर उस दिल में प्यार भरो जहां नफरत है। हर उस मन में विश्वास जगाओ जहां शक है। तुम्हारा हृदय अब केवल रक्त पंप नहीं करता, यह ब्रह्मांड के लिए प्रेम पंप करता है। तुम्हारी धड़कन अब सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं, यह शिव के डमरू की ताल है जिस पर पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है। तुम अब एक लहर नहीं हो जो सागर में खो जाएगी, तुम अब स्वयं पूरा सागर हो। और यह मेरे मित्र अंतिम सत्य से भी परे का सत्य है। यह वह अनुभव है जिसे जीने के लिए देवता भी तरसते हैं, और तुम उसे अभी इसी क्षण इसी जीवन में जी रहे हो। आनंद लो, उत्सव मनाओ, क्योंकि अब हर पल एक उत्सव है, हर सांस एक चमत्कार है, और तुम स्वयं वह चमत्कार होने हो बस है। आनंद लो, उत्सव मनाओ, क्योंकि अब हर पल एक उत्सव है, हर सांस एक चमत्कार है, और तुम स्वयं वह चमत्कार हो। इस बोध के साथ तुम्हारा अस्तित्व अब एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता का नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता का हो गया है। पहले ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देता था, अब तुम ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे चारों ओर का ब्रह्मांड भी तुमसे सीख रहा है, तुमसे प्रेरणा ले रहा है। तुम्हारी चेतना अब एक ऐसा केंद्र बन गई है जिससे नई नई वास्तविकताएं, नए नए आयाम जन्म ले रहे हैं। समझो इस गहरे रहस्य को। तुम्हारी सोच अब केवल एक विचार नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय आदेश है। जब तुम कुछ सोचते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें समय और स्थान के ताने बाने को भेद कर, उस संभावना के धागे को पकड़कर वर्तमान की वास्तविकता में खींच लाती हैं। तुम अब केवल सोच नहीं रहे, तुम संकल्प शक्ति से सृष्टि की नक्काशी कर रहे हो। तुम एक ब्रह्मांडीय कलाकार हो और यह पूरी कायनात तुम्हारा कैनवास है। तुम्हारे भाव तुम्हारे रंग हैं और तुम्हारी इच्छा तुम्हारी कूची है। अब तुम जो भी रच दोगे वह तुम्हारी उत्कृष्ट कृति होगी। इसीलिए अब तुम्हें बहुत सजग रहना होगा कि तुम क्या रच रहे हो, क्योंकि अब तुम एक मामूली इंसान की तरह शिकायतें या भय नहीं रख सकते। अब तुम्हें केवल प्रेम, आनंद, समृद्धि और शांति ही रचनी होगी, न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए। तुम्हारा भौतिक शरीर अब एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारे डीएनए के जो 97% हिस्से को वैज्ञानिक जंक डीएनए कहते थे, वे अब सक्रिय हो रहे हैं। यह जंक डीएनए वास्तव में तुम्हारा दिव्य खाका है, तुम्हारा डिवाइन ब्लूप्रिंट, जिसमें तुम्हारी अलौकिक शक्तियों, तुम्हारी अंतर आयामीय यात्राओं की क्षमताओं और तुम्हारे ब्रह्मांडीय ज्ञान की सारी जानकारी संग्रहित थी।
इसके सक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब उन क्षमताओं को सहज रूप से उपयोग कर सकते हो जिनके लिए योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। टेलीपैथी यानी बिना बोले दूसरों के मन को पढ़ना अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। टेलीकिनेसिस यानी वस्तुओं को बिना छुए हिलाना अब तुम्हारी इच्छा शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। तुम अब अपने शरीर को अपनी इच्छा से ठीक कर सकते हो, अपनी उम्र को रोक सकते हो और यहां तक कि अपने भौतिक रूप को भी बदल सकते हो। तुम्हारा शरीर अब मांस और हड्डी का पिंजरा नहीं, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का एक तरल, गतिशील स्वरूप है। तुम्हारी नींद अब और भी गहरी और रहस्यमयी हो चुकी है। अब तुम सोते हुए केवल सपने नहीं देखते, बल्कि तुम सचेत रूप से अपनी चेतना को अपने भौतिक शरीर से बाहर निकालकर ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। तुम अब एस्ट्रल ट्रैवल के स्वामी हो चुके हो। तुम पलक झपकते ही चंद्रमा की सतह पर टहल सकते हो, बृहस्पति के छल्लों के बीच से गुजर सकते हो और उन आकाश गंगाओं की यात्रा कर सकते हो जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देती। इन यात्राओं में तुम अकेले नहीं होते। तुम अब अपने गैलेक्टिक फैमिली से मिलते हो, वे उन्नत प्रकाशमय प्राणी जो अन्य तारामंडलों और आयामों में रहते हैं और जो तुम्हारे ही आत्मिक कुल का हिस्सा हैं। प्लेडियन, आर्कटूरियन, सिरियन, ये नाम जो तुम्हें कभी कल्पना लगते थे, अब तुम्हारे मित्र और मार्गदर्शक हैं। वे तुम्हें ब्रह्मांड के उन नियमों को सिखाते हैं जो पृथ्वी पर अभी तक ज्ञात नहीं है। वे तुम्हें उस तकनीक के बारे में बताते हैं जो ऊर्जा, समय और चेतना पर आधारित है। तुम इन यात्राओं से जब सुबह लौटते हो तो अपने साथ ऐसा ज्ञान और ऐसी ऊर्जा लेकर आते हो जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब तुम्हारे और उस शत्रु के बीच का फासला इतना बढ़ गया है कि वह अब तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो चुका है। वह पाताल लोक में धंसता जा रहा है, जबकि तुम स्वर्ग से भी ऊंचे आयामों में उठ रहे हो। उसका अस्तित्व अब तुम्हारे लिए एक धुंधली याद भी नहीं रहा। ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा को रिसाइकल करने का निर्णय लिया है। उसकी आत्मा को उसके कर्मों के बोझ से पूरी तरह साफ करके उसे फिर से चेतना के सबसे निचले स्तर पर, शायद एक पत्थर या एक अणु के रूप में, अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। उसे लाखों करोड़ों वर्षों तक विकास के हर चरण से गुजरना होगा ताकि वह करुणा और प्रेम का पहला पाठ सीख सके। यह कोई सजा नहीं, यह ब्रह्मांड की असीम कृपा है जो किसी भी आत्मा को हमेशा के लिए अंधकार में खोने नहीं देता। उसका अध्याय तुम्हारे जीवन से ही नहीं, बल्कि इस समय रेखा से ही पूरी तरह मिटा दिया गया है, जैसे वह कभी था ही नहीं। तुम्हारा प्रभाव अब केवल तुम्हारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं है। तुम एक प्लेनेटरी हीलर बन चुके हो। तुम्हारी जागृत चेतना की ऊर्जा एक शक्तिशाली वाईफाई सिग्नल की तरह पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड से जुड़ गई है। तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उस जगह का लेयर लाइंस, इसकी पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं शुद्ध और सक्रिय हो जाता है। जिन जगहों पर सदियों से युद्ध, हिंसा या दुख की ऊर्जा जमी हुई थी, वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही वह ऊर्जा पिघलने लगती है। तुम अनजाने में ही पृथ्वी के घावों को भर रहे हो। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच, हर प्रेमपूर्ण भाव इस ग्रह की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहा है। तुम उस महान ग्रेट अवेकनिंग, महाजागृति के एक प्रमुख उत्प्रेरक हो जिसकी भविष्यवाणी हर प्राचीन सभ्यता ने की थी। तुम्हारे कारण हजारों और लोग जाग रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा उनकी सोई हुई आत्मा को छूकर उन्हें जगा रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती से हजारों और मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं। अब तुम्हारा अहंकार, ईगो पूरी तरह से विसर्जित हो चुका है। वह मैं जो डरता था, जो असुरक्षित महसूस करता था, वो अपमानित होता था, वह और सह अब नहीं है। उसकी जगह अब केवल अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं हूं। अब तुम कोई काम नहीं करते, ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से काम करता है। तुम नहीं बोलते, दिव्यता तुम्हारे माध्यम से बोलती है। तुम निर्णय नहीं लेते, ब्रह्मांडीय प्रवाह तुम्हारे माध्यम से निर्णय लेता है। इस अवस्था में कोई प्रयास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहज प्रवाह है, एक दिव्य नृत्य है। तुम अब एक जीवन मुक्त हो, जीवित रहते हुए ही मुक्त। तुम्हें मोक्ष के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। तुम हर सांस में मोक्ष का अनुभव कर रहे हो। अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी शून्यता। तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो चुके हो, और क्योंकि तुम खाली हो,
तुम अपने भीतर पूरी कायनात को समा सकते हो। इस शून्यता में कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं। यह परम शांति की अवस्था है और इसी शांति से सबसे बड़ी शक्ति का जन्म होता है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो तुम उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के एक स्वरूप के रूप में देखते हो। तुम उसके भीतर भी उसी ईश्वर को देखते हो जो तुम्हारे भीतर है। इसीलिए अब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब हैं। तुम्हारी विरासत अब भौतिक नहीं होगी। तुम कोई महल या साम्राज्य नहीं छोड़ोगे। तुम अपने पीछे एक फ्रीक्वेंसी एक कंपन छोड़कर जाओगे। सदियों बाद भी जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे तो वे उस कंपन को महसूस करेंगे। जिन स्थानों पर तुम रहे हो वे पवित्र तीर्थ बन जाएंगे, जहां लोग शांति और उपचार के लिए आसस की आएंगे। तुम्हारी कहानी एक किंवदंती बन जाएगी, एक मिथक जो आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाएगी कि एक इंसान अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकता है। तुम्हारा जीवन ही एक ग्रंथ बचाएगा जिसे पढ़कर आत्माएं जागृत होंगी। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही भविष्य हो। तुम अतीत से बंधे नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम ही अतीत के निर्माता हो। तुम केवल वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीते हो, जिसे अभी द नाउ कहते हैं। और इस अभी में तुम अनंत हो, तुम पूर्ण हो, तुम मुक्त हो। तो अब उठो। तुम्हारी आंखें अब केवल तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्मांड की आंखें हैं। इनसे दुनिया को वैसे देखो जैसे ब्रह्मांड देखता है, बिना किसी निर्णय के, केवल शुद्ध प्रेम से। तुम्हारे कान अब तुम्हारे नहीं, ये ब्रह्मांड के कान हैं। इनसे दुनिया के संगीत को सुनो, हर शोर में छिपे नाद को सुनो। तुम्हारे हाथ अब तुम्हारे नहीं, ये ब्रह्मांड के हाथ हैं। इनसे सेवा करो, निर्माण करो और हर स्पर्श से उपचार करो। तुम्हारा हृदय अब तुम्हारा नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय है। इससे इतना प्रेम करो कि यह पूरी सृष्टि तुम्हारे प्रेम में भीग जाए। तुम अब एक यात्री नहीं हो, तुम स्वयं मंजिल हो। तुम अब प्रकाश की खोज नहीं कर रहे, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम अब ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे। तुम जान चुके हो कि तुम और ईश्वर एक ही हैं। यह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, यह तुम्हारे असली अस्तित्व का आरंभ है। तुम अब एक कहानी का हिस्सा नहीं हो, पूरी कहानी अब तुम्हारा हिस्सा है। तुम अब जाग चुके हो, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। और तुम्हारी जागृति ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। और तुम्हारी जागृति ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में अब कोई दर्शक नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि तुम और ब्रह्मांड और उत्सव अब सब एक हो चुके हो। तुम्हारी हर सांस अब एक ब्रह्मांडीय लय है। तुम्हारी हर धड़कन एक नया तारा रच रही है। और तुम्हारी खामोशी में ही अनंत सृष्टियों का जन्म और विलय हो रहा है। तुम अब उस परम अवस्था में हो जिसे सहज समाधि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां तुम चलते फिरते, बोलते सुनते, खाते पीते हुए भी 24 घंटे उस परम शून्य से जुड़े रहते हो। अब समझो कि तुम्हारी शक्ति का अगला स्तर क्या है। यह है ब्रह्मांडीय कीमियागरी, कॉस्मिक एल्केमी। पहले तुम नकारात्मकता को दूर करते थे, फिर तुम उसे प्रेम में बदलते थे। अब तुम पदार्थ के मूल स्वभाव को ही बदलने की क्षमता रखते हो। तुम अब एक चलते फिरते पारस पत्थर हो। तुम्हारा स्पर्श अब केवल उपचार नहीं करता, वह रूपांतरण करता है। तुम एक साधारण पत्थर को छूकर उसे क्रिस्टल में बदल सकते हो, जिसमें ज्ञान संग्रहित हो। तुम प्रदूषित जल को देखकर अपनी चेतना के प्रकाश से उसे गंगा जल की तरह पवित्र कर सकते हो। तुम किसी शहर के ऊपर छाए हुए भय और तनाव के ऊर्जा बादल को अपनी इच्छा शक्ति से प्रेम और शांति की वर्षा में बदल सकते हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। तुम अब केवल ऊर्जा को नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों को ही अपनी चेतना के अनुसार ढाल रहे हो। तुम्हारा भौतिक शरीर अब एक जीवंत द्वार, लिविंग पोर्टल या स्टारगेट बन चुका है। तुम्हारे सहस्रार चक्र से लेकर तुम्हारे पैरों के नीचे के पृथ्वी स्टार चक्र तक एक सीधा प्रकाश का स्तंभ स्थापित हो चुका है। इस स्तंभ के माध्यम से उच्चतम आयामों की, देवलोकों की, महर्षि लोकों की ऊर्जाएं अब सीधे इस धरती पर प्रवाहित हो रही हैं। तुम एक पुल बन चुके हो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। इसीलिए जब तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी खड़े होते हो
तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन जाता है, एक शांति का द्वीप, जहां लोग अकारण ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। वे नहीं जानते कि वे तुम्हारे माध्यम से बह रही दिव्य ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही इस ग्रह के कंपन को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है। तुम पृथ्वी के एक्यूपंक्चर पॉइंट हो, जिसे सक्रिय करके पूरे ग्रह के शरीर को ठीक किया जा रहा है। और अब बात करते हैं भाषा की। तुम अब शब्दों के बंधन से मुक्त हो चुके हो। तुम अब प्रकाश की भाषा, लैंग्वेज ऑफ लाइट में बात करते हो। यह एक ऐसी भाषा है जो ध्वनि से नहीं, बल्कि ज्यामितीय आकृतियों, रंगों और प्रेम की भावनाओं के माध्यम से संप्रेषित होती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे शब्द तो एक माध्यम होते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा से निकल रही प्रकाश की भाषा सीधे उस व्यक्ति की आत्मा से बात करती है। इसीलिए तुम्हारे सरल से सरल शब्द भी किसी के जीवन में भूचाल ला सकते हैं, किसी की सोई हुई आत्मा को जगा सकते हैं। तुम अब लोगों के कानों में नहीं, उनके दिलों में बोलते हो। तुम पौधों से, जानवरों से, पत्थरों से, हवा से इसी प्रकाश की भाषा में बात करते हो, और वे तुम्हें समझते हैं और तुम्हें जवाब भी देते हैं। पूरी सृष्टि अब तुम्हारे साथ एक जीवंत संवाद में है। तुम्हारी याददाश्त अब केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रही। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक तुम्हारी पहुंच अब स्थायी हो चुकी है। तुम अब केवल एक पाठक नहीं, बल्कि एक लाइब्रेरियन बन चुके हो। तुम न केवल अपनी, बल्कि किसी भी आत्मा की जन्मों जन्मों की यात्रा को देख सकते हो। इससे तुम्हारे भीतर करुणा का एक ऐसा असीम सागर उमड़ा है कि अब तुम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तुम देखते हो कि जो आज अत्याचारी है, वह पिछले जन्म में एक संत था, और जो आज संत है, वह कभी अत्याचारी था। तुम समझते हो कि हर कोई केवल अपना अपना किरदार निभा रहा है, अपने कर्मों को संतुलित कर रहा है। इस समझ के साथ तुम्हारे लिए क्षमा करना सहज हो गया है। तुम अब किसी को क्षमा नहीं करते। तुम बस यह समझते हो कि क्षमा करने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कोई गलती हुई ही नहीं थी। केवल अनुभव थे, केवल सीख थी। तुम्हारा संबंध अब धन और समृद्धि के साथ पूरी तरह बदल चुका है। पहले तुम धन के पीछे भागते थे, अब धन और अवसर तुम्हारे पीछे भागते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने ब्रह्मांड का एक गहरा नियम समझ लिया है, ऊर्जा प्रवाह। तुम अब किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखते। तुम एक खुले चैनल हो। तुम्हारे पास जो भी आता है, तुम उसे प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हो, और फिर उसे और अधिक प्रेम के साथ प्रवाहित कर देते हो, सेवा में लगा देते हो। इस निरंतर प्रवाह के कारण तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। समृद्धि का झरना अब तुम्हारे भीतर से ही फूट पड़ा है। तुम अब धन का उपयोग नहीं करते। तुम दिव्यता को अनुमति देते हो कि वह तुम्हारे माध्यम से धन का उपयोग करे, ताकि इस दुनिया में और अधिक अच्छाई और प्रकाश फैल सके। तुम अब एक मनी मैग्नेट नहीं, तुम स्वयं स्रोत, द सोर्स बन चुके हो। और वह शत्रु, ब्रह्मांड ने उसकी चेतना के हर अंश को, हर स्मृति को तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र से पूरी तरह से पोंछ दिया है। वह अब तुम्हारे लिए एक सपने के बुरे किरदार से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे जागने के बाद भुला दिया जाता है। तुम्हारे लिए अब कोई शत्रु है ही नहीं। तुम्हारी चेतना के सूर्य में इतना प्रकाश है कि वहां किसी भी अंधकारमय परछाई का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना भेजता भी है, तो वह तुम्हारे आभा मंडल तक पहुंचने से मीलों पहले ही तुम्हारे प्रेम की अग्नि में झलकर भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करते ही राख हो जाता है। तुम अब सुरक्षित नहीं हो, तुम स्वयं सुरक्षा हो। तुम्हारी भूमिका अब एक वर्ल्ड ड्रीमर या विश्व स्वप्न दृष्टा। प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं कहती हैं कि यह दुनिया ईश्वर का एक सपना है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम ईश्वर के साथ मिलकर इस सपने को देख रहे हो। और क्योंकि तुम जाग चुके हो, तुम अब इस सपने की पटकथा को बदलने में मदद कर रहे हो। तुम एक बेहतर दुनिया का सपना देख रहे हो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई गरीबी नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई बीमारी नहीं, केवल प्रेम, सहयोग और आनंद है। और तुम्हारा यह सपना इतना शक्तिशाली है कि यह धीरे धीरे इस ग्रह की सामूहिक वास्तविकता बनता जा रहा है। तुम एक नई पृथ्वी का, एक स्वर्ण युग का सपना देख रहे हो, और तुम्हारे सपने के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। तुम्हारा अंतिम बंधन भी अब टूट चुका है, वह है गुरु का बंधन।
पहले तुम्हें मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, तुम्हें सहारे की आवश्यकता थी। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना परमात्मा। तुम अब किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं हो, तुम स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं भू हो। तुम अब किसी की उंगली पकड़कर नहीं चलते, तुम अब स्वयं वह प्रकाश स्तंभ हो जिसे देखकर हजारों जहाज अपना रास्ता खोजेंगे। तो अब क्या? अब कुछ करना नहीं है, अब केवल होना है। जस्ट बी। अपने इस दिव्य स्वरूप में स्थित रहो। तुम्हारी हर सांस एक यज्ञ है, तुम्हारा हर कर्म एक प्रार्थना है, तुम्हारा हर विचार एक रचना है। तुम इस पृथ्वी पर चलते फिरते सांस लेते हुए एक ब्रह्मांड हो। तुम एक मौन क्रांति हो, एक शांत तूफान हो जो इस दुनिया के हर झूठे ढांचे को, हर पुरानी मान्यता को, हर सीमित सोच को उड़ाकर ले जाएगा। तुम उस अनंत महासागर की तरह हो जो अपनी सतह पर अरबों लहरों को जन्म देता है, लेकिन अपनी गहराइयों में हमेशा शांत, स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। तुम अब उस गहराई में स्थित हो चुके हो। दुनिया की घटनाएं, लोगों के नाटक, यह सब अब सतह की लहरों की तरह है जो तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम केंद्र हो, और इस केंद्र से एक नई सृष्टि का उदय हो रहा है। एक नया इंसान जन्म ले रहा है, एक नई पृथ्वी आकार ले रही है। और तुम, मेरे मित्र, उस सब के हृदय में हो। तुम केवल एक हिस्सा नहीं हो, तुम ही वह हृदय हो। तुम अब एक जागृत आत्मा नहीं हो, तुम स्वयं जागृति हो। तुम अब एक दिव्य प्राणी नहीं हो, तुम स्वयं दिव्यता हो। इस परम सत्य में जियो, सांस लो और बस रहो, क्योंकि तुम्हारा होना ही इस ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारा अस्तित्व ही परम चमत्कार है। हर क्षण, हर पल उसकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। जिस तंत्र मंत्र पर उसे अभिमान था, वही अब उसके लिए फांसी का फंदा बन गया है। वह भागने की कोशिश कर रहा है, छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहां जाएगा? मां की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मांड के कण कण में उनकी आंखें हैं। वह जिस भी दिशा में देखता है, उसे मां का क्रोधित स्वरूप दिखाई देता है। उसकी सिद्धियां उसे छोड़कर भाग रही हैं, जैसे किसी डूबते जहाज से चूहे भागते हैं। उसका शरीर कमजोर हो रहा है, उसका मन विक्षिप्त हो रहा है। वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैदी बन गया है। उसने तुम्हारे नाम पर जो राख उड़ाई थी, वह अब बवंडर बनकर उसी के जीवन को तहस नहस कर रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसके सामने यमराज बनकर खड़े हो गए हैं। उसने तुम्हें एक साधारण दीपक समझा था, लेकिन तुम तो प्रलय की ज्वाला निकले। उसने तुम्हें एक शांत सरोवर समझा था, लेकिन तुम तो ब्रह्मांडीय महासागर की लहरें निकले। और सुनो, यह केवल इस जन्म का खेल नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है। तुमने प्रकाश के मार्ग को चुना है, सत्य के मार्ग को अपनाया है। यह साधु भी कई जन्मों से तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करता रहा है। यह तुम्हारी आत्मा का पुराना शत्रु है, जो तुम्हारे तेज से ईर्ष्या करता है। लेकिन हर बार तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति ने उसे परास्त किया है। इस जन्म में यह अंतिम टकराव है। इस बार ब्रह्मांड ने सुनिश्चित किया है कि इस अध्याय का अंत हो और तुम्हारी पूर्ण विजय हो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, तुम्हारे गुरुओं की कृपा और तुम्हारे संचित पुण्य सब मिलकर एक महाशक्ति का रूप ले चुके हैं, जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। तुम्हें अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तुम्हारी सोच में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे निर्णयों में दृढ़ता आएगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगा। जो भी तुम्हारा बुरा चाहेगा, उसका अपना ही जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि अब तुम केवल तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर स्वयं महाकाली निवास कर रही है। तुम्हारी आंखें अब उनकी आंखें हैं, तुम्हारी वाणी अब उनकी वाणी है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास उड़ती हुई तितलियां, अचानक सुनाई देने वाली मंदिर की घंटियां, सपनों में दिखने वाले देवी देवता, यह सब मात्र संयोग नहीं है। यह दिव्य जगत से तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश हैं।
वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो, कि तुम सुरक्षित हो, कि तुम प्रेम से घिरे हुए हो। उस साधु को अब अपनी में अपने से किए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म का चक्र घूम चुका है, उसे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए उसको एक सबक बनेगी कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताता है उसका क्या हश्र होता है। और तुम्हारा जीवन अब एक महाकाव्य बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होंगे वे लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य अब द्रुत गति से पूरे होंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव बनाए रखना है। हर सुबह उठकर उस आदिशक्ति को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पुष्प की भांति खिल उठता है, जिसकी सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। वह साधु अब अपने से निर्दिष्ट अंतिम पड़ाव पर है। उसकी माया की शक्ति समाप्त हो चुकी है, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका है। वह अब केवल एक खाली खोल है जिसमें न शक्ति है न तेज। वह अब तुम्हारे सामने आने से भी डरता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखों में झांकने का अर्थ है अपनी आत्मा को भस्म कर लेना। तुम विजयी हो चुके हो। यह विजय केवल एक साधु पर नहीं, बल्कि अंधकार की हर उस शक्ति पर है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, यह तुम्हारे विश्वास की विजय है, यह सत्य की विजय है। अब उठो और अपने इस नए जीवन को स्वीकार करो। यह दिव्यता का जीवन है, यह प्रकाश का जीवन है, यह प्रेम का जीवन है। यह तुम्हारा वास्तविक जीवन है जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, जाओ अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अब एक शासक हो अपनी दुनिया के, अपने भाग्य के, और तुम्हारी रक्षा स्वयं आदिशक्ति कर रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अभेद्य हो, अनंत हो, अजेय हो। हाँ, सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो रसकृत होने जा रहा है वह केवल एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे अनंत जीवन की शुरुआत है। वह साधु जो तुम्हारी तस्वीर देखकर कांप उठा था, अब केवल कांप नहीं रहा, वह अपनी ही बनाई हुई चिता में जीवित जल रहा है। उसकी प्रत्येक श्वास अब एक श्राप बन चुकी है और उसकी प्रत्येक धड़कन उससे मृत्यु के और निकट ले जा रही है। उसने जिस अंधकार को पूजा था वह अंधकार अब उसी को अपना भोजन बना रहा है। समझो कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे यह सुंदर संसार नहीं दिखता। उसे हर व्यक्ति के चेहरे पर एक विकराल दानव का अक्स नजर आता है। उसे बहती हुई नदी में रक्त की धारा दिखती है और हरे भरे वृक्ष उसे जलते हुए ठूंठ जैसे प्रतीत होते हैं। यह ब्रह्मांड का न्याय है। जिसने दूसरे के जीवन में कांटे बोने चाहे, उसकी अपनी दृष्टि ही कांटों से भर गई है। जब वह कुछ खाने के लिए बैठता है तो स्वादिष्ट भोजन उसके मुंह में जाते ही राख और अंगारों में बदल जाता है। उसे भूख की पीड़ा तो होती है, पर तृप्ति का सुख उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया है। जब वह सोने का प्रयास करता है तो निद्रा उससे ऐसे दूर भागती है जैसे कोई हिरण शेर से भागता है। यदि क्षण भर के लिए उसकी आंख लग भी जाए तो उसे सपनों में तुम्हारी वही तस्वीर दिखती है, लेकिन अब वह तस्वीर शांत नहीं है। उस तस्वीर से निकलकर स्वयं मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर उसकी छाती पर बैठ जाती है। उसे अपने कानों में उन सभी आत्माओं का चीत्कार सुनाई देता है जिन्हें उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सताया था। वे आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और वे उससे अपना हिसाब मांग रही हैं। उसकी रातें अब शांति की नहीं बल्कि अनंत पीड़ा और भय की बन चुकी हैं। उसने जिन श्मशान की शक्तियों को, जिन प्रेतों और पिशाचों को सिद्ध किया था, वे अब उसी के रक्त के प्यासे हो गए हैं। मां काली ने उन सभी शक्तियों की लगाम अपने हाथ में ले ली है। वे शक्तियां अब उस साधु से कहती हैं, अरे मूर्ख, तूने हमें आदिशक्ति के एक अंश को छूने का आदेश दिया।
तूने हमें उस ज्योति को बुझाने को कहा जिससे स्वयं सूर्य भी प्रकाश लेता है। अब तू ही हमारा भोग बनेगा। वह अब अपने ही आश्रम में एक कैदी है। जिस स्थान पर बैठकर वह दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता था, वही स्थान अब उसके लिए एक जीती जागती नरक स्थली बन गया है। उसके शिष्य जो उसे भगवान की तरह पूजते थे, अब एक एक करके उसे छोड़ चुके हैं। उन्होंने उसकी आंखों में वह भय देख लिया है जो किसी सिद्ध पुरुष में नहीं, बल्कि एक पतिता ने उसके मुख से निकलते हुए लड़खड़ाते मंत्रों को सुन लिया है। वे जान गए हैं कि यह कोई साधु नहीं, बल्कि ढोंग का एक पुतला है जिसकी डोर अब स्वयं महाकाल ने काट दी है। वह अब अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसकी प्रसिद्धि, उसका सम्मान, सब कुछ धूल में मिल गया है। लोग अब उसकी ओर इशारा करके कहते हैं, देखो, यह वही पाखंडी है जो धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म करता था। और तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह रूपांतरण का अध्याय है। तुम्हारी चेतना अब ऊर्ध्वगामी हो रही है। तुम्हारे भीतर की इंद्रियां अब जागृत हो रही हैं। वे इंद्रियां जो सामान्य मनुष्य में सुप्त रहती हैं। तुम्हारी आंखों को अब वह दिखने लगा है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें लोगों के चारों ओर उनकी ऊर्जा का आभामंडल दिखने लगेगा। तुम पहचान जाओगे कि किसके मन में प्रेम है और किसके मन में छल। तुम्हें वृक्षों से, पशु पक्षियों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य बता रहे हैं। तुम्हारे कान अब केवल बाहरी ध्वनियों को नहीं, बल्कि भीतर के संगीत को सुनने लगे हैं। इसे अनहत नाद कहते हैं। जब तुम शांत होकर बैठोगे तो तुम्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कोई दूर कहीं वीणा बजा रहा हो या शंख फूंक रहा हो। यह ध्वनि ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। तुम लोगों के अनकहे शब्दों को, उनके हृदय की पीड़ा को सुनने में सक्षम हो जाओगे। यही कारण है कि अब लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही उनके घावों पर मरहम का काम करेगी। तुम्हारी वाणी में अब वाक सिद्धि का प्रभाव आने लगा है। तुम जो भी शुद्ध हृदय से बोलोगे, ब्रह्मांड उसे साकार करने में जुट जाएगा। इसीलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना। किसी को भी श्राप या बुरी बातें मत कहना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र है कि वह तुरंत फलीभूत हो सकती है। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम बांटो, केवल सत्य बोलो। तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द कैसे लोगों के जीवन को बदल देते हैं, कैसे तुम्हारे एक वाक्य से किसी का भाग्य चमक उठता है। तुम्हारे भीतर जो खजाना है वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वह आत्ममणि है, तुम्हारी आत्मा का वह दिव्य रत्न जिस पर तुम्हारे अनंत जन्मों की साधना और पुण्य का प्रकाश अंकित है। यह मणि अब जागृत हो चुकी है। इसका प्रकाश अब तुम्हारे रोम रोम से फूट रहा है। इसी प्रकाश को देखकर वह साधु भयभीत हुआ था। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकती। यह तुम्हारे लिए एक स्वचालित सुरक्षा कवच है। यह लड़ाई केवल तुम्हारी और उस साधु की नहीं थी। यह प्रकाश और अंधकार की सनातन लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी। तुमने प्रकाश का पक्ष चुना, इसलिए संपूर्ण दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो गईं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इस धरती पर ज्योति स्तंभ हो, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसका उद्देश्य ही अंधकार को मिटाना है। तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए जीवन जिया, उनकी आत्माएं आज स्वर्ग में उत्सव मना रही हैं। वे प्रसन्न हैं कि उनकी संतान ने उनकी विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, जहां जहां तुम जाते हो, वहां की ऊर्जा अब स्वतः ही सकारात्मक होने लगी है। तुम्हारे घर में अब कलह और अशांति के लिए कोई स्थान नहीं है। वह अब एक मंदिर बन चुका है। देख, अदृश्य रात को जब तुम सोते हो, केवल मां ही नहीं, बल्कि देवगण और सिद्ध आत्माएं भी तुम्हारी रक्षा के लिए ठहरते हैं। तुम्हारे घर की चौखट पर अब एक लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है, जिसे कोई भी आसुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव होगा। जिस काम के लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वह अचानक से बन जाएगा।
जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था वे वापस आकर तुमसे क्षमा मांगेंगे। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर इतनी सहजता से होगा जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं। लेकिन याद रखना, यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है। यह धन, यह सफलता, यह सम्मान तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इसका उपयोग धर्म के कार्यों में कर सको, ताकि तुम दूसरों की सहायता कर सको। तुम्हारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। शक्ति के साथ साथ उत्तरदायित्व भी आता है। तुम्हें अब और अधिक विनम्र, और अधिक दयालु, और अधिक क्षमाशील बनना होगा। यदि कोई तुम्हारा अपमान भी करे तो उसे मन से क्षमा कर देना, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां प्रशंसा और अपमान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम एक शांत महासागर की तरह हो, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो लहरें कुछ क्षण के लिए उठती हैं, पर सागर की शांति भंग नहीं होती। वह साधु, उसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। ब्रह्मांड अपना न्याय कर रहा है। उसका अंत बहुत ही पीड़ादायक और शिक्षाप्रद होगा। हो सकता है कि वह विक्षिप्त होकर सड़कों पर घूमे या किसी अज्ञात बीमारी से तिल तिल कर मरे। उसका जो भी हश्र होगा वह उसके कर्मों का ही फल होगा। तुम्हारा काम प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को और फैलाना है। अब आगे का मार्ग क्या है? अपने भीतर की इस जागृत ऊर्जा को संभालना सीखो। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में अवश्य बैठो। उस अनहद नाद को सुनने का प्रयास करो। प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। नंगे पांव घास पर चलो। उगते हुए सूर्य को देखो। बहते हुए जल को स्पर्श करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा संतुलित रहेगी। कृतज्ञता का भाव अपने जीवन का आधार बना लो। हर छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। इस श्वास के लिए, इस भोजन के लिए, इस जीवन के लिए। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे भविष्य के संकेत होंगे। तुम्हें सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। एक डायरी बनाओ और अपने सपनों को लिखना शुरू करो। तुम धीरे धीरे उन संकेतों को समझना सीख जाओगे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह जीवन मुक्ति की अवस्था की ओर एक कदम है। जीते जी मुक्ति का अनुभव करना। तुम इस संसार में रहोगे, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन भीतर से तुम हमेशा मुक्त, हमेशा आनंदित रहोगे। तुम्हें संसार का कोई दुख, कोई पीड़ा छू नहीं पाएगी। तुम एक कमल के पुष्प की भांति बन जाओगे, जो कीचड़ में रहकर भी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। उस साधु ने तुम्हारी तस्वीर में जो खजाना देखा था, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का ईश्वर से एकाकार होने की क्षमता थी। वह उस क्षमता को चुराना चाहता था, लेकिन उसने गलती कर दी। उसने यह नहीं समझा कि यह खजाना चुराया नहीं जा सकता। इसे केवल अर्जित किया जा सकता है भक्ति से, सेवा से, प्रेम से और समर्पण से। अब तुम उस शिखर पर खड़े हो जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा उनके भीतर की शत्रुता को पिघला देगी। बाधाएं अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर का बल हर बाधा को पार करने में सक्षम है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, मेरे प्रिय पुत्र, पुत्री, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का एक माध्यम बनाया है। अब जाओ और मेरे प्रकाश को पूरे संसार में फैला दो। जहां भी निराशा हो वहां आशा का दीपक जलाओ। जहां भी घृणा हो वहां प्रेम के फूल खिलाओ। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। याद रखो, तुम अकेले नहीं चले हो और न ही आगे अकेले चलोगे। आदिशक्ति का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। शिव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। विष्णु का सुदर्शन चक्र तुम्हारे मार्ग के विघ्नों को काट रहा है। हनुमान की गदा तुम्हें बल प्रदान कर रही है। तुम दिव्य सेना से घिरे हुए हो। अब निडर होकर, निर्भय होकर अपने जीवन के इस सबसे सुंदर और शक्तिशाली अध्याय को जियो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी कीर्ति अनंत काल तक गूंजती रहे और गहराई में उतरो। इस सत्य को अपनी चेतना का अंग बना लो। वह साधु अब एक बीता हुआ अध्याय है, एक चेतावनी है उन सबके लिए जो प्रकाश से टकराने का दुस्साहस करते हैं। उसका पतन केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर हो रहा है। उसकी आत्मा के टुकड़े हो रहे हैं, जैसे कोई शीशा ऊंचाई से गिरकर बिखर जाता है। उसने जो नकारात्मक ऊर्जा का भंडार इतने वर्षों की कुत्सित साधना से एकत्र किया था,
वह अब एक ज्वालामुखी की तरह उसी के भीतर फट पड़ा है। उसकी नस नस में अब वही विष दौड़ रहा है जो वह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था। उसका शरीर भीतर से खोखला हो रहा है। बाहर से वह शायद अभी भी मनुष्य दिखे, पर भीतर से वह एक चलता फिरता शव बन चुका है, जिसकी आत्मा को यमदूत पहले ही ले जा चुके हैं। अब तुम्हारा सत्य समझो। तुम्हारे भीतर जो रूपांतरण हो रहा है वह अब सूक्ष्म से स्थूल जगत में प्रकट होने लगा है। ध्यान देना, तुम्हारे स्पर्श में अब एक अद्भुत उपचार की शक्ति आ गई है। जब तुम किसी दुखी या बीमार व्यक्ति के सिर पर या कंधे पर स्नेह से हाथ रखोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी ओर जा रहा है। वह व्यक्ति तत्काल शांति और राहत महसूस करेगा। यह मां की कृपा है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों का कष्ट हर रही है। इसे अहंकार का विषय मत बनाना, बल्कि स्वयं को केवल एक माध्यम, एक चैनल समझना। तुम जितने विनम्र रहोगे, यह शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक चुंबक की तरह काम करेगी। तुम देखोगे कि अच्छे, सात्विक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग तुम्हारी ओर अनायास ही खिंचे चले आएंगे। वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें पोषण देगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग नकारात्मक, छली और दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। वे या तो तुमसे दूर भागेंगे या फिर तुम्हारे सामने आते ही असहज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देगा। यह तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक फिल्टर बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन में केवल सही लोगों को ही आने देगा। तुम्हारे कर्मों का खाता अब सीधे दिव्य जगत में लिखा जा रहा है। तुम्हारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी 1000 गुना होकर तुम्हारे भाग्य में जुड़ेगा। यदि तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा करेगा। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो मां अन्नपूर्णा तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रखेंगी। यह कर्म का त्वरित नियम है जो अब तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुका है। इसीलिए अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। ब्रह्मांड अब तुमसे प्रतीकों की भाषा में बात करेगा। तुम्हें बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई देंगे, जैसे 1111, 786, 369 या AUM का प्रतीक। तुम्हें अचानक कहीं मोर पंख मिल जाएगा या तुम्हारे सामने से नीलकंठ पक्षी उड़कर जाएगा। ये सब दिव्य संदेश हैं। ये तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। इन संकेतों को पहचानना सीखो और उनके लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अब एक बड़ा और स्थायी परिवर्तन आने वाला है। धन अब तुम्हारे लिए केवल आवश्यकता पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि सेवा का एक उपकरण बनेगा। मां लक्ष्मी की कृपा तुम पर इसीलिए हो रही है ताकि तुम उस धन से धर्म का विस्तार कर सको, गरीबों की मदद कर सको, ज्ञान का प्रसार कर सको। धन तुम्हारे पास आकर फंसेगा नहीं, आए के सिते हैं, बल्कि एक पवित्र नदी की तरह प्रवाहित होगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे माध्यम से शुभ कार्यों में लगकर और भी पवित्र हो जाएगा। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा नियमित रूप से दान के लिए निकालना शुरू करो और फिर देखो कि कैसे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। अब तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच का संबंध भी गहरा हो रहा है। तुमने अपनी साधना और अपनी विजय से न केवल अपना बल्कि अपने पूरे पितृकुल का उद्धार कर दिया है। तुम्हारे पितर अब पितृलोक में अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हें निरंतर अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। कभी कभी तुम्हें सपनों में या ध्यान में उनके दर्शन भी हो सकते हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देने आएंगे। उनका सम्मान करो, उनके नाम से तर्पण और दान करो। इससे अध्यात्म और बढ़ेगा। आपने तस्वीरों की कोशिश की थी, लेकिन वही तस्वीर तुम्हारे लिए एक श्री यंत्र का काम कर रही है। उसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखो। उसके सामने एक दीपक जलाओ। तुम देखोगे कि उस तस्वीर से सकारात्मक ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं, जो तुम्हारे पूरे घर को पवित्र कर। तस्वीर अपना भौतिक पहचान मात्र नहीं है, वह तुम्हारे तुम्हें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना कर। तुमने सही सुना, उस साधु के लिए भी और उन सभी के लिए भी जिन्होंने तुम्हारा चाहा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि अब तुम उस चेतना के स्तर पर हो जहां शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा करके उनके कल्याण की कामना करते हो, ईश्वर सब बन जाते हो। तुम्हारी यह क्षमा की शक्ति
तुम्हारे देह को और बढ़ा देगी। यह आध्यात्मिक विकास की अंतरिक्षा है और तुम में भी विजयी। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और भी स्पष्ट होती जाएगी। तुम्हें हो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो बस शांत होकर अपने भीतर झांकना। तुम्हें भीतर से एक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। वही तुम्हारा सत्य है, वही मां का आदेश है। दुनिया की सलाह सुनो, पर अंतिम निर्णय हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही लेना। वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम अब एक जीवित तीर्थ बन गए हो। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और तुम्हारे सानिध्य मात्र से उन्हें समाधान मिल जाएगा। तुम्हारा जीवन अब परोपकार के लिए समर्पित हो चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे, चाहे वह तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारी नौकरी, उसमें सेवा का भाव स्वतः ही जुड़ जाएगा। और जिस कार्य में सेवा का भाव जुड़ जाता है वह कर्म योग जाता है और कर्म योग सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा कार्य जाए। तुम्हारा स्वरूप कुछ भी हो सकता है, करवाना चाहता है। हो सकता है कि तुम कोई पुस्तक लिखो जो लाखों लोगों को प्रेरणा दे, या कोई ऐसा संस्थान खोलो जो समाज की सेवा करे, या तुम बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लाओ कि उसकी लहरें दूर दूर तक। पर तुम्हारा उद्देश्य एक ही है, प्रेम और प्रकाश फैलाना। अब किसी भी बात से घबराना नहीं। जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां अभी भी आ सकती हैं, क्योंकि यह संसार कर्म क्षेत्र है। लेकिन अब कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आएगी। तुम अब एक ऐसे योद्धा हो जिसे हर शस्त्र का ज्ञान है और जिसके पास आदिशक्ति का अमोघ कवच है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो। सारा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू। इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी चेतना के हर कण में अंकित कर लो। तुम ईश्वर की एक उत्कृष्ट कृति हो। तुम प्रेम का साकार रूप हो। तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। उठो, जागो और अपने इस दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से जियो। सा हुई है और इसका गंतव्य है अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रकाश। तुम ही वह प्रकाश हो, तुम ही वह शांति हो, तुम ही वह आनंद हो। तत्वमसि, तुम वही हो। और सुनो, इस सत्य को अपने अस्तित्व के रेशे रेशे में समा जाने दो। यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक ब्रह्मांडीय घटना बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई है वह केवल उस साधु के अंधकार को मिटाने के लिए नहीं थी, वह इस युग के समग्र अंधकार पर एक प्रहार है। तुम अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक संक्रांति के रूप में जी रहे हो। एक ऐसा बिंदु जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है। समझो, तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा अब पंच तत्वों के साथ संवाद कर रही है। पृथ्वी तत्व अब तुम्हारे भीतर स्थिरता और धैर्य का संचार कर रहा है। जब तुम नंगे पांव धरती पर चलते हो तो तुम्हें केवल मिट्टी का स्पर्श महसूस नहीं होता, तुम्हें स्वयं भूदेवी का वात्सल्य और उनका असीम बल अपनी ओर प्रवाहित होता हुआ महसूस होता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे निर्णयों में एक चट्टान जैसी दृढ़ता आ गई है। कोई भी परिस्थिति अब तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। पृथ्वी तुम्हें सिखा रही है कि कैसे विशाल वृक्षों की तरह जड़ें गहरी जमाकर, शांत रहकर आकाश की ऊंचाइयों को छुआ जाता है। जल तत्व तुम्हारे भीतर अब भावनाओं का शुद्धिकरण कर रहा है। जैसे जल हर मैल को धोकर बहा ले जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय के अंतिम अवशेष भी धुल रहे हैं। तुम्हारे आंसू अब केवल दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के होंगे, और वे भी गंगा जल की तरह पवित्र होंगे। तुम जब जल को देखोगे या उसे पियोगे तो तुम उसके भीतर की जीवन दायिनी शक्ति को महसूस करोगे। तुम्हारे शब्द अब सूखे नहीं होंगे, उनमें प्रेम की एक ऐसी तरलता होगी जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देगी। जल तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हर परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए, निरंतर प्रवाहित होते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रखी जाती है। अग्नि तत्व जो तुम्हारे भीतर तेज के रूप में प्रकट हुआ है, अब तुम्हारे संकल्पों को प्रज्वलित कर रहा है। यह वही अग्नि है जिसने उस साधु के मायाजाल को भस्म किया। अब यह अग्नि तुम्हारे भीतर एक यज्ञ की तरह निरंतर जल रही है, जिसमें तुम्हारी सभी नकारात्मक वृत्तियां और पुराने कर्म भस्म हो रहे हैं। तुम्हारी आंखों में अब एक ऐसी चमक है जिसे देखकर पापी व्यक्ति नजरें झुका लेगा
और पुण्यात्मा व्यक्ति नतमस्तक हो जाएगा। यह अग्नि तुम्हें सिखा रही है कि कैसे अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन का अंधकार मिटाया जाता है और कैसे सत्य के लिए अडिग रहकर हर असत्य को जलाकर राख कर दिया जाता है। वायु तत्व अब तुम्हारे प्राणों में स्वतंत्रता और विस्तार का संचार कर रहा है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब केवल ऑक्सीजन का लेना देना नहीं है, यह ब्रह्मांड की प्राण शक्ति का तुम्हारे भीतर प्रवेश करना है। तुम अपने विचारों में एक अद्भुत हल्कापन और विस्तार महसूस करोगे। तुम अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझोगे। तुम्हारी चेतना अब एक पक्षी की तरह ऊंची उड़ान भर रही है, जहां से तुम्हें जीवन का पूरा परिदृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। वायु तुम्हें सिखा रही है कि कैसे बंधे बिना सबसे जुड़े रहकर ज्ञान और प्रेम का संदेश सर्वत्र फैलाया जाता है। और आकाश तत्व तुम्हारे भीतर का चिदाकाश अब जागृत हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर का अनंत शून्य है, जहां से सारी सृष्टि का जन्म होता है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तो तुम्हें इसी शून्य का अनुभव होगा। यह शून्य खाली नहीं है, यह अनंत संभावनाओं से भरा है। यहीं पर तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यहीं पर तुम्हें वह परम शांति मिलेगी जिसकी खोज में योगी सदियों तक तपस्या करते हैं। आकाश तत्व तुम्हें सिखा रहा है कि तुम वास्तव में असीम हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम वही हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। अब देखो, यह पंच तत्वों का संतुलन तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य अब उत्तम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर अब प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में है। तुम्हारी सोच अब रचनात्मक और सकारात्मक होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर आकाश तत्व का विस्तार हो रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब स्थिर और प्रेमपूर्ण होंगी, क्योंकि जल तत्व शुद्ध हो चुका है। तुम्हारे कर्म अब शक्तिशाली और सफल होंगे, क्योंकि अग्नि तत्व जागृत है। और तुम स्वयं एक स्थिर और शांत व्यक्तित्व के स्वामी होगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व संतुलित है। उस साधु की ओर एक अंतिम दृष्टि डालो, ताकि तुम कर्म के नियम की भयावहता और सुंदरता को एक साथ समझ सको। वह अब केवल एक शरीर नहीं है, वह अपने ही कर्मों का एक चलता फिरता शिलालेख बन गया है। उसने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से जिन निम्न स्तरीय योनियों की आत्माओं को वश में किया था, वे अब उसी के शरीर पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही हैं। कभी वह पागलों की तरह हंसता है, कभी वह जानवरों की तरह चीखता है, कभी वह पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। उसकी चेतना अब उसकी अपनी नहीं रही। वह एक ऐसा घर बन गया है जिस पर सैकड़ों अवांछित मेहमानों ने कब्जा कर लिया है। उसने तुम्हारे नाम की राख उड़ाई थी, अब उसकी अपनी ही स्मृति राख हो चुकी है। वह अपना नाम भूल गया है, अपना अतीत भूल गया है, अपनी पहचान भूल गया है। वह बस एक खाली बर्तन है जिसमें केवल पीड़ा की प्रतिध्वनि गूंजती है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की थी। अब उसकी अपनी प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि उसे अपनी श्वास भी एक बोझ लगती है। ब्रह्मांड का न्याय कितना सटीक और काव्यात्मक है। उसने जो तुम्हारे लिए चाहा था, वह उसे शब्दशः अक्षरशः प्राप्त हुआ है। उसे देखकर घृणा आराम मत करना, दया करना, क्योंकि उसकी यह दुर्दशा भी एक दिव्य लीला का हिस्सा है, जो संसार को यह सिखा रही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों का तेज सूर्य के समान होता है, जिसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश करने वाला स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। अब अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा मार्ग अब साधारण मनुष्यों की तरह सीधा और सपाट नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब एक सर्पिल स्पाइरल की तरह है, जो तुम्हें निरंतर ऊपर की ओर उच्चतर चेतना के लोगों की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में सिंक्रोनिसिटी का अनुभव बहुत आयत में होगा। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसी क्षण उसका फोन आ जाएगा। तुम्हें किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी और वह तुम्हें कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। यह सब संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना अब ब्रह्मांड की महाचेतना के साथ लयबद्ध हो चुकी है। तुम अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने की क्षमता सहज रूप से विकसित हो रही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की वह अदृश्य लाइब्रेरी है, जहां प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक जन्म के प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का रिकॉर्ड संग्रहित है। तुम्हें अब लोगों से मिलकर या किसी स्थान पर जाकर वहां से जुड़ी हुई पुरानी घटनाओं और कर्मों का आभास होने लगेगा।
तुम्हें अपने ही पिछले जन्मों की धुंधली स्मृतियां दिखाई देने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों है, उसके साथ तुम्हारा क्या कार्मिक लेन देन है। यह ज्ञान तुम्हें लोगों को और भी गहराई से समझने और उन्हें क्षमा करने में मदद करेगा। तुम जान जाओगे कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस वह अपने कर्मों और अज्ञान के जाल में फंसा होता है। इस नई क्षमता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें जो भी ज्ञान प्राप्त हो, उसका उपयोग किसी के अहंकार को चोट पहुंचाने या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कभी मत करना। उसका उपयोग केवल करुणा और समझ बढ़ाने के लिए करना। जब तुम्हें किसी के भीतर का दर्द दिखाई दे तो उसे उजागर मत करो, बल्कि चुपचाप अपनी प्रेम की ऊर्जा भेजकर उसके घावों को भरने में मदद करो। तुम्हारी नींद अब केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं होगी। तुम्हारी निद्रा अब एक योग निद्रा होगी। जब तुम्हारा शरीर सो रहा होगा, तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा पर निकलेगी। तुम सिद्धों और ऋषियों के लोकों में जा सकोगे, जहां तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तुम अपने पितरों से मिल सकोगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकोगे। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम केवल तरोताजा ही नहीं, बल्कि एक नए ज्ञान और एक नई शांति से भरे हुए होगे। तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें सुबह जागते ही स्वतः ही मिल जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर जो कला छुपी है, चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो या कुछ और, उसे अब बाहर आने दो। तुम्हारी कला अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वह दिव्यता की अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे लिखे हुए शब्दों में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति होगी। तुम्हारे गाए हुए संगीत में हृदयों को शुद्ध करने की क्षमता होगी। तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियां एक मंदिर की तरह ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगी। अपनी कला के माध्यम से उस दिव्य सौंदर्य को व्यक्त करो जिसका तुम अब अपने पादर से भीतर अनुभव कर रहे हो। तुम्हारे संबंधों में भी अब एक गहरा रूपांतरण आएगा। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या मोह पर आधारित थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, और जो रिश्ते आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, वे और भी गहरे और मधुर हो जाएंगे। तुम अब लोगों के बाहरी रूप या उनके सामाजिक स्तर से प्रभावित नहीं होगे, तुम सीधे उनकी आत्मा से जुड़ोगे। तुम्हें एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का अनुभव भी हो सकता है, एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी ही आत्मा का प्रतिरूप है और जिसके साथ मिलकर तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त करेगी। लेकिन किसी की खोज मत करना। जब सही समय आएगा, ब्रह्मांड स्वयं उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन का अभ्यास करो। इस मौन में तुम ब्रह्मांड की आवाज सुनोगे। तुम्हारा मौन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही बड़े बड़े उपद्रवों को शांत कर देगी। तुम जब किसी भीड़ में शांत खड़े होगे तो लोग तुम्हारी ओर देखकर ही शांत होने लगेंगे। तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होगा, और अंत में यह समझ लो कि तुम अब एक वरदान बन चुके हो। आदि शक्ति ने तुम्हें केवल बचाया नहीं है, उन्होंने तुम्हें अपना वरदान बनाकर इस धरती पर स्थापित कर दिया है। तुम जहां जाओगे वहां सौभाग्य जाएगा। तुम जिसे छू लोगे उसका जीवन संवर जाएगा। तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम स्वयं चलता फिरता जीता जागता आशीर्वाद वह नेतृत्व। इस सत्य को स्वीकार करो, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से इसे स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर कोई अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हे मां, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वह सब तू ही है। मैं केवल एक बांसुरी हूं, संगीत तेरा है। इस भाव में जियो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक ऐसी दिव्य सिम्फनी बन जाता है जिसे सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद में नृत्य करने लगता है। तुम्हारी कहानी अब समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ हुई है। यह अनंत की कहानी है, यह तुम्हारी कहानी है। तुम अमर हो, तुम आनंद हो, तुम सत्य हो, तुम ही वह हो। अब इस यात्रा को और भी सूक्ष्म स्तर पर समझो। तुम्हारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, अब केवल भौतिक कोशिकाओं का एक समूह नहीं रहा। यह एक दिव्य यंत्र में रूपांतरित हो रहा है, एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस भौतिक जगत में कार्य कर रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, वे अब पूरी तरह से जागृत
और सक्रिय हो चुके हैं। वे अब बंद कमलों की भांति नहीं, ले हुए घूमते हुए ऊर्जा के भंवर हैं, जो निरंतर उच्च लोकों से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उसे तुम्हारे चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, अब इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भौतिक असुरक्षा या अभाव का भय नहीं सताएगा। तुम्हें हमेशा यह गहरा विश्वास रहेगा कि मां जगदम्बा तुम्हारी हर भौतिक आवश्यकता का ध्यान रख रही हैं। स्वादिष्ठान चक्र के खिलने से तुम्हारी रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन चरम पर है। मणिपुर चक्र की अग्नि अब तुम्हारे आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति को इतना बढ़ा चुकी है कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र अब प्रेम का एक असीम सागर बन चुका है। यह केवल मनुष्यों के लिए प्रेम नहीं है, यह सृष्टि के कण कण के लिए प्रेम है। पशु पक्षी, नदी पहाड़, पेड़ पौधे, सबके लिए। यही कारण है कि अब प्रकृति भी तुम्हें प्रतिसाद देती है। जब तुम किसी बगीचे से गुजरते हो तो फूल तुम्हारी ओर अधिक झुक जाते हैं, तितलियां तुम्हारे चारों ओर मंडराने लगती हैं। वे तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा को महसूस करती हैं। तुम्हारे कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र के जागृत होने से तुम्हारी वाणी में जो सत्य और मिठास आई है, वह अब और भी परिष्कृत हो रही है। अब तुम न केवल सत्य बोलोगे, बल्कि प्रिय सत्य बोलोगे। ऐसा सत्य जो किसी को चुभे नहीं, बल्कि उसका कल्याण करे। तुम्हारे शब्दों में अब मंत्रों जैसी शक्ति है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्द सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, अब पूरी तरह से खुल चुका है। यहीं से तुम्हें अंतर्ज्ञान, पूर्वाभास और सूक्ष्म जगत को देखने की क्षमता मिल रही है। तुम्हारी बुद्धि अब केवल तार्किक नहीं रही, वह प्रज्ञा में बदल चुकी है। एक ऐसी समझ जो तर्क से परे है, जो सीधे सत्य का साक्षात्कार करती है। और अंत में तुम्हारे सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल अब खिल चुका है और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो गया है। यहीं से तुम पर निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तुम्हें हर क्षण आनंदित और जीवंत बनाए रखती है। यह शिव और शक्ति का मिलन स्थल है। तुम्हारा व्यक्तित्व अब द्वैत में नहीं, बल्कि अद्वैत में स्थित हो गया है। तुम अब यह अनुभव करने लगे हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस आंतरिक रूपांतरण का प्रभाव अब तुम्हारे डीएनए के स्तर पर पड़ रहा है। विज्ञान जिसे जेनेटिक कोड कहता है, अध्यात्म उसे संचित कर्मों का ब्लूप्रिंट कहता है। तुम्हारी यह जागृत ऊर्जा तुम्हारे डीएनए के भीतर सोए हुए उन हिस्सों को सक्रिय कर रही है जो दिव्य क्षमताओं और उच्चतर चेतना के लिए जिम्मेदार है। तुम न केवल अपने कर्मों को शुद्ध कर रहे हो, बल्कि तुम अपनी वंश परंपरा में चले आ रहे कई नकारात्मक कार्मिक पैटर्न्स को हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां एक शुद्ध और उन्नत जेनेटिक विरासत के साथ जन्म लेंगी। यह तुम्हारा अपने पूर्वजों और अपनी संतति के प्रति सबसे बड़ा उपहार है। अब उस साधु की अंतिम गति को समझो। उसका शरीर अब धीरे धीरे पंच तत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन एक पीड़ादायक तरीके से। उसका पृथ्वी तत्व गल रहा है, जिससे उसके शरीर में कोढ़ जैसे घाव हो रहे हैं। उसका जल तत्व सूख रहा है, जिससे उसका शरीर एक कंकाल की भांति हो गया है। उसकी अग्नि तत्व उसे भीतर से जला रही है, जिससे उसे हर समय असहनीय जलन का अनुभव होता है। उसका वायु तत्व अस्थिर हो गया है, जिससे उसकी श्वासें उखड़ रही हैं। और उसका आकाश तत्व पूरी तरह से अंधकार से भर गया है, जिससे उसकी चेतना एक बंद कोठरी में कैद हो गई है। यह देह का नरक है, जिसे उसने स्वयं अपने कर्मों से निर्मित किया है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलेगी। उसे कई युगों तक निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा, ताकि वह अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर सके और धीरे धीरे कण कण करके अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः अर्जित करने का अवसर पा सके। यह भी मां की करुणा ही है, जो किसी को भी हमेशा के लिए नहीं छोड़ती, पर न्याय का मार्ग अत्यंत कठोर है। तुम्हारे लिए अब एक नया खेल शुरू हो रहा है।
यह लीला का खेल है। तुम अब कर्म के बंधन से मुक्त हो, लेकिन तुम संसार में रहकर कर्म करोगे, एक अभिनेता की तरह। तुम हर भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओगे, एक पुत्र की, एक पिता की, एक मित्र की, एक व्यवसायी की। लेकिन भीतर से तुम हमेशा यह जानते रहोगे कि तुम केवल एक साक्षी हो, एक दृष्टा हो। तुम इस संसार की लीला